फॉर्मली नहीं फॉर्मली स्टार्ट करते? फॉर्मली स्टार्ट हो गया। कोई मैं ऐसे अपने करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो कॉल हम बात कर रहे थे और वो लीक हो गई, ऐसा कन्वर्सेशन रखना चाहता हूँ मैं। हाँ, समदीश भाटिया, समदीश भाटिया अनफिल्टर्ड है जैसा भाई, है। हाँ, अनफिल्टर्ड है। समदीश भाटिया मुझे वो वैसे बंदा यार बहुत पसंद है, पर हाँ अच्छा समदीश है, भाटिया, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत उस अच्छी उस अच्छी उसको लेकर आओ यार कभी। डू यू थिंक कि वो न्यूट्रल है? न्यूट्रल कोई आई नहीं थिंक होता। सो। न्यूट्रल होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई न्यूट्रल हो। मैं भी न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं भी न्यूट्रल हाँ नहीं हूँ। भाई, पर अपने मैं ओपिनियंस ना हो, बायसेस ना हो, तो इंसान इंसान कैसे रहेगा? बायसेस तो इंसान के अंदर होंगे ही ना, क्यों नहीं होंगे? और वो न्यूट्रल ललन कैसे टॉप के रहूँ? जो और वो ललन और टॉप के जो हाँ, सौरभ है, हाँ, वो सौरभ द्विवेदी, वो भी सौरभ अच्छे द्विवेदी, लगते हैं, अच्छे लगते ओ हैं। ही इज अमेजिंग, वो तो पर लोग, हाँ, अमेजिंग पर वो बंदा। भी कहते हैं कि वो भी थोड़े बाइज्ड है, मतलब। देखो ये समझना ज़रूरी है कि बायस कहाँ पर आ रहा है। ऐसे रवीश कुमार को भी तुम बायस बोलोगे, राइट? बायस्ड बोलोगे रवीश हाँ कुमार को भी, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि रवीश कुमार गलत है। बायस्ड होना और गलत होना दोनों बहुत दूर दूर तक की बातें हैं। अब जैसे एक पॉडकास्ट में देख रहा था उसका, स्मिता प्रकाश का, जो कौन सी है, एएनआई, एएनआई। ए एन आई की, वो पॉडकास्ट लग रहा था तुम्हें? उससे सीरियस हमारे पॉडकास्ट होते हैं, उससे ज़्यादा रिसर्च्ड, उससे ज़्यादा डेटा ड्रिवन हमारे पॉडकास्ट होते हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पे वो एक पेट वाला बंदा नाच रहा था और एक वो नागिन डांस कर रहा था, और वो रवीश कुमार को गालियाँ दे रहे थे। तो पता नहीं क्या उनको समझ नहीं आता मेरे को कि पर कैसे भैया लोग वो चल जाते हैं। व्यूज तो आ रहे हैं ना उनके, वो तुम्हारे मुंह पे यही बोलेंगे ना, व्यूज तो आ रहे हैं ना, पैसा तो आ रहा है, घर घर तो चल रहा है उनका। और वो और हमारा कहती है, देखो। वो कहता है बंदा कि वो लो इनकम सब्सक्राइबर्स हैं, लो इनकम व्यूज़ हैं उसके। खैर तुम लोगों ने कैसे देख लिया कि लो इनकम है और हाई इनकम है, ये बताओ मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर लाइक सो डीप इनटू देयर एसेस, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बट और एनीवे, मैं पता है अभी थोड़ा सा ना, आज शाम में थोड़ा वैसा हो गया था मेरा मूड, वो न्यूज आई थी ना कल वाली, हाथरस वाली, याद अभी होगा उस आप पर लोगों वीडियो को। बनाया भाई मैंने, आज में सारा रिकॉर्ड करके, स्क्रिप्ट बनाकर, एडिट करके, आज में मैंने वो वीडियो डाला है अभी। क्योंकि मुझे डल भी लगा था गया कि वो आज, यूट्यूब पे, डल भी गया यूट्यूब पे, हाँ आ गया आज ही वो। मैंने डाल दिया, हाँ। अच्छा, अच्छा। मैंने उसको सात, बहुत छोटा वीडियो बनाया, 7 मिनट का, पर मैंने उसको बनाया। मैंने कहा कि ऐसे आई वॉज रियली सैड अबाउट द इंसिडेंट एक्चुअली। तो मैंने कहा यार इस पर बात होनी चाहिए, कुछ ना वैसे कुछ तो। वैसे थोड़ा बता सकते हो, ये वीडियो तो मेरी बहुत लेट आने वाली है, तो आप बता सकते हो कि मतलब कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ रिलीजियस जगह पे ही, जहाँ पे ऐसी भीड़ उमड़ती है, वहीं ऐसे खतरे होते हैं, वहीं ऐसी एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी और भी तो जगह भीड़ लगती है, जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह में लगते हैं, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स, वहां ऐसी कोई भगदड़ नहीं मचती है? बहुत जगह जमावड़ा होता है, रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा। हाँ, मैं मान सकता हूँ एक आध किस्से आ जाते हैं, बट रिलीजियस प्लेसेस ऐसे क्यों हो जाते हैं कि वहां पर लोग अपना पूरा होश खो बैठते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि भैया किस तरीके से उन्हें टिकना है उस जगह, और उसके बाद ऐसी भगदड़ मच जाती है। I think it's not about religious or non-religious. It's about how well you are managing the event. इवेंट मैनेजमेंट की बात है कि कितना आप बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो ना किसी चीज़ का, तो उस पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है रिलीजियस इवेंट्स में, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, बट रिलीजियस इवेंट में क्या होता है कि जो इवेंट मैनेजमेंट इज़ टेकन इनटू यू नो कि कर लेंगे, चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री फंड के लोग हैं, फ्री फंड के लोग आ रहे हैं, इनको क्या देखना। वो लो इनकम हाई इनकम का जो हायरार्की बना रखी है ना लोगों ने, वो यहाँ पर देखी जाती है। कॉन्सर्ट में क्या होता है, हाई पेइंग लोग होते हैं, तो इस तरीके से लोग उसको देखते हैं कि भाई, और बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट होता है, लाइनें लगती हैं और हर तरीके से उसको ठीक से मैनेज किया जाता है, लोगों को खाना पानी सब तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। स्टेडियम में आप देखो लाखों लोग होते हैं मैच देखने के लिए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि स्टैम्पीड हुआ हो स्टेडियम में, कि विराट कोहली को देखने के लिए लोग पागल हो गए हों। होता है ऐसा? नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बाउंसर लगाए होते हैं। वो जरा सा तुम अपनी सीट से उठोगे ना, वो और नाचने लग जाओगे तो बाउंसर तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। मैंने खुद आईपीएल के मैचेस में इतनी बार देखा है कि लोगों को उठाकर बाहर पटक दिया जाता है, जो नाटक करते हैं, दारू पीने का, दारू पी के आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा वहाँ पर नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट इवेंट मैनेजमेंट एंड नथिंग एल्स, नॉट इस पे रिलीजियस और यस। इसमें मेरा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं कॉलेज के अपने अपने मतलब साथ वाले कॉलेज के फेस्टिवल में जब जा रहा था, तो वहां पे भी दिक्कत थी, बच्चे बहुत ज्यादा थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी, और मैं वहां से निकल के वापस घर चला गया था अपने। मतलब मैं भीड़ में था गेट की एंट्री में, मैं कॉलेज के अंदर जा चुका था, और मुझे पता लग रहा था कि यार यहाँ पे ना अगर हल्का सा मैं गिरा तो स्टैम्पीड में मारा जाऊंगा। यहाँ पे इतनी भीड़, वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक लोगों के एक्साइटमेंट का फर्क भी होता है। एक बाबा को देखने की एक्साइटमेंट जो होती है वो भगवान वाली होती है।
वो ऊपर है सबसे, वो एक्साइटमेंट का लेवल हम्म। मैच नहीं कर सकते आप। तो किसी सिंगर को देखने का एक्साइटमेंट कम है कंपैरेटिवली इंडिया जैसे देश में आज भी। अगर आज दिलीप दोसांझ का कॉन्सर्ट होता है उसकी एक्साइटमेंट कम है, और बाबा के फैंस ज्यादा कट्टर हैं कंपैरेटिवली। जैसे आज बोलो कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया दिलीप का, तो यार चलो कोई बात नहीं, कल बाद में देख लेंगे, गाना ही पुकारा था। भाई बाबा तुम्हें ने पता नहीं है, तुम्हें पता हाँ नहीं है कनाडा कनाडा में क्या होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें कनाडा क्या में क्या होता होता है। यहाँ पे इंडिया में फिर भी उसकी फॉलोइंग इतनी नहीं है। कनाडा में क्या होता है, पूरे स्टेडियम के स्टेडियम भर जाते हैं उस बंदे से, और लोग हाँ लोग हाँ चढ़ के एक दूसरे के ऊपर उसकी फोटो लेने के लिए आ जाते हैं। वो तो है, अभी एडमंटन, तो है। कैलगरी और जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर उसका कॉन्सर्ट हुआ। लोगों ने $5,000 की टिकट खरीदी है उसको देखने के लिए, $5,000 की। वुड यू बिलीव इट? तो लगता है मुझे भी सिंगर ही बनना चाहिए था। फैन कल्चर है, बट मैं उसी बात को रीट्रेट भक्ति नहीं है करूंगा ना। कि हाँ वो भी है, बट एट द हम्म, एंड ऑफ द डे कितना बेहतर आप क्राउड को मैनेज कर सकते हो ना। हम्म, वहाँ पर एसपीजी लगाई जाती है, स्पेशल फोर्सेस लगाई जाती हैं। इंडिया में भी अगर कोई बहुत बड़ा सिंगर आता है ना, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस लगाई जाती हैं उन क्राउड को मैनेज, और उसकी पर्सनल वो भी होती है, पर्सनल जो फोर्सेस होती है ना उसकी, गार्ड्स वगैरह की, वो भी मैनेज करती हैं उस चीज़ को कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि सिंगर का नाम खराब हो जाएगा। अब देखो इस बाबा का नाम खराब हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक उसका धंधा पानी ठीक चल रहा था, अब ये काम हुआ तो अब सारे पॉलिटिकल कनेक्शन भी टूट गए, सारी चीज़ें टूट गई अब उसकी एक झटके में, उसको भागना पड़ रहा है अब। तो बट नुकसान तो उसी का हुआ ना। अगर ऐसे भगदड़ में कोई इंसान फंस जाए मान लो, तो वो क्या कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? मान लो एकदम बीच में हो आप भीड़ के, और आप खास करके देखो, आपने देखा होगा कि ज्यादा औरतें और बच्चों को दिक्कत हुई है, मतलब औरतों और बच्चों को चोट लगी और वो मरे भी हैं। तो जो मर्द है वो तो भाई किसी तरीके से निकल जाता है, औरत होती है गिर जाती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कोई इंसान क्या कर सकता है आपके हिसाब से अगर वो फंस जाए तो? तुम आप लोगों ने देखा है स्टैम्पीड होता हुआ कभी? क्या आप छोटे मैंने मोटे स्टैम्पीड में फंसे हो? छोटे मोटे नहीं। स्टैम्पीड में, बड़े में तो नहीं। क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक मंदिर है, तो उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि एक स्पेशल दिन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा मंदिर है, डे भी नहीं बताऊंगा, बट उसमें क्या होता है कि ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ के हम्म। ऊपर मंदिर है, तो हम्म। नीचे से लेकर पहाड़ तक वो पूरा भर जाता है एरिया। मतलब यू कैन सी कि लोग चींटियों की तरह पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। और अब मान लो उस केस में स्टैम्पीड हो रहा है, सीढ़ियाँ हैं वैसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए, पर सीढ़ियों पर स्टैम्पीड हो जाए फॉर एग्जांपल गलती से भी, ओ। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई बच पाएगा उसमें? दूर दूर तक भी एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो छोटा मोटा स्टैम्पीड भी होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी इंसान के मरने का होता है दम घुटने की वजह से, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग चढ़ जाते हैं और दे डोंट केयर। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन, अगर देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन के एक एपिसोड में उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि वो बंदा फंस जाता है भीड़ में, मतलब कि लोग उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती है और सब एक के ऊपर एक मरते जाते हैं, तो वो सबसे नीचे बैठ जाता है। तो उस केस में उसकी सांस घुटने लग जाती है, वो किसी तरह से मार काट के ऊपर तक आता है। तो उसके पास तलवार थी, बट नॉर्मली क्या होता है, छोटे बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं कर सकते, महिलाएं भी कुछ हद तक कुछ नहीं कर सकती, बट एक स्ट्रांग आदमी हो कुछ हद तक पुश करके इसको सस्टेन कर सकता है कुछ समय तक। बट मैंने जनरली इसके ऊपर स्टैम्पीड में फंसना मतलब मर गए आप, अगर नीचे हो तो, ऊपर हो तो बच जाओगे, नीचे हो तो मर गए। नहीं नहीं, मैंने ना इसका वो आती है ऐसी वीडियोस आती है कि हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ हाँ, इन एक वीडियो स्टैम्पीड, भी है। तो उसमें दिखाते हैं हम्म। कि हम्म। आपको अगर आप स्टैम्पीड नीचे हो तो आपका काम है किसी और का ऊपर आना। पैर पकड़ के ऊपर उठना, हाँ। चाहे उसके चक्कर में वो गिर जाए, वो नहीं समझ नहीं पड़ता, बट या रेलिंग मिले कुछ भी मिले, कोई भी ऐसी चीज को पकड़ के आप ऊपर उठ सकते हो। आपको वो चीज करनी पड़ती है ढूंढ के, बस चाहे वो किसी और का पैर हो चाहे किसी और का कपड़ा हो, कुछ भी मिले जो पकड़ के ऊपर उठना है। ये होता है स्टैम्पीड के अंदर होता है, बट वही ये इट्स नॉट दैट 1000 ईजी, लोगों में शायद हो सके, 10 लाख लोगों में मुश्किल है। इट्स नॉट हाँ, दैट ईजी, वो वाली क्योंकि बात लोग है। आपको क्योंकि अगर आप ऊपर आने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो लोग आपको नीचे धकेलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके सर पे पाँव रख के भी जा रहे हैं, भाग रहे हैं ना लोग आपके सर पे। और द मोर पीपल कम ऑन टॉप ऑफ यू, द लेस चांसेस यू हैव ऑफ गेटिंग अप और कमिंग अप एवर। तो वो भी प्रॉब्लम है, तो नहीं बच सकते भाई। और वो अभी जो हुआ ना स्टैम्पीड, वो एक खेतों वाला एरिया है, दलदली एरिया है, उसमें अभी बारिश चल रही है तो पानी भी भरा हुआ रहता है वहाँ पे। तो वो एक्चुअली एक काइंड ऑफ अ मार्श लैंड है, तो वहाँ पर दलदली एरिया है एक तरह से, अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। तो उसमें भी काफ़ी लोग धंस गए, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी है ना, धंस गए अंदर काफ़ी, मरने के साथ ही। तो उनकी इसलिए ज़्यादा मृत्यु हुई धंसने से भी, जो नीचे थे।
बिल्कुल। वैसे ऐसे स्किल सिखानी नहीं चाहिए, कि आपको नहीं लगता हमारे स्कूल्स वगैरह के अंदर हमें कोई स्किल नहीं सिखाई जाती? सही बताऊं तो कोई भी सर्वाइवल स्किल हमें नहीं सिखाई गई। मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मान लो इस बारे में मैंने बात भी करी थी पॉडकास्ट में कि सिलेंडर में आग लग गई, आप पैनिक कर जाओगे, नॉर्मली कोई भी कर जाएगा। आपको नहीं पता क्या करना है और कहाँ आग लगी है, पाइप में आग लगी तो क्या करना है, अगर उस ट्यूब में आग लगी है तो क्या करना है, हमें पता ही नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो तो क्या करना है, हमें बहुत सारी स्किल बिल्कुल नहीं सिखाई गई है। और ये आप दूसरे स्कूलों में देखोगे, फ्यूचर के स्कूल में वहाँ ड्रिल्स होती हैं, है ना, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह के अंदर ड्रिल्स होती हैं कि भैया आग लग गई है या ये हो गया है, आपको ये करना है वो करना है। यहाँ सबसे पहला रिएक्शन इंडिया का क्यों होता है, ऐसा इंडियंस का पैनिक करना क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेकंड ऑप्शन का होता क्या है। Yes, फर्स्ट we are बस not भागना prepared. है, बस भागना है। ये We आई are not थिंक prepared at all. गर्मी डिजास्टर बढ़ मैनेजमेंट का गई। चैप्टर था, डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर था हमारे यहाँ पे, तो था। हाँ और हमारे हमारे में स्कूल में था। तो अर्थक्वेक की ड्रिल भी हुई थी, मतलब होती अच्छा। थी, अर्थक्वेक की ड्रिल होती थी। और फायर एक्सटिंग्विशन यूज करना तो नहीं सिखाया उन लोगों ने, खाली थ्योरेटिकल सिखाया था कि फायर एक्सटिंग्विशन कैसे काम करता है। थ्योरेटिकल था उसका, फायर का थ्योरी थी, अर्थक्वेक का प्रैक्टिकल कराया था। अब बाढ़ में तो जिसको आता है स्विमिंग उसको अपना अपना देख लो, वो रहा है। और स्टैम्पेड का नहीं नहीं बताया था। ये दो चार चीजें बताई थी मेन मेन, डिजास्टर मैनेजमेंट में दो चार चीजें बताते हैं वो लोग, नहीं, और दो जैसे चार पता मेरे भी बेट होती है, मतलब। हाँ मेरे बेटे का स्कूल था ना कनाडा में। अगेन कनाडा का हाँ एग्जांपल दूंगा। तो वहाँ पे हर महीने में 2 बार उनकी लॉकडाउन ड्रिल्स होती हैं कि अगर आपके स्कूल में कोई आ जाए हथियार लेकर, बम लेकर या कुछ ऐसा करके, तो कैसे बचना है। छोटे छोटे बच्चों तक को सिखाया जाता है, ग्रेड किंडरगार्टन से लेकर आगे बड़े बच्चों तक को, कि कैसे बचना है, कैसे चुप रहना है, किस तरह से काम करना है। इसी तरह से बाकी चीज़ों के बारे में भी प्रैक्टिकली बताया जाता है कि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ जो लाइफ स्किल्स हैं हमारे यहाँ पर कहाँ सिखाई जाती हैं भाई? कुछ नहीं सिखाया जाता। हाँ। कल ही मैं एक बात कर रहा था किसी साल बंदे में से, नहीं सिखाई जाती, राइट? खुद इंसान खुद ही सीखता है। साल में एक बार होती थी हमारे तो अर्थक्वेक वाली, साल में एक होती बार थी। क्या अर्थक्वेक क्या वाली बताते साल पर में। थे, क्या बताते थे वैसे अर्थक्वेक वाले में? अर्थक्वेक वाले में देखो ये तो था कि पहले तो आप कवर ले लो किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे जो खुद और ना हो कोलैप्स ना तो? करे। और ना हो तो? ना हो तो या तो हम लोग दीवार की उसमें जाते हैं, गेट की उसके अंदर। अगर वो भी ना हो तो भाई किसी कोने में खड़े हो जाओ, या सबसे कम मलबा गिरे। बस ये होता है, पहला स्टेप होता है कवर लेना। सेकंड होता है दीवार के, सॉरी, जो गेट का जो एरिया होता है, क्योंकि वो ना स्टैक्ड होता है एक के ऊपर एक, और बाकी दीवारें गिर जाती है, गेट का एरिया स्टैक्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं भूल गया। हाँ हाँ चौखट हाँ। समझ चौखट, गए? हाँ। हाँ, तो चबूतरा, हाँ, गेट का चबूतरा अपनी जगह पे रहता है, वो ऐसे गिरता नहीं, चौखट कूद के नहीं गिरता। चौखट, चबूतरा नहीं, चौखट चबूतरा सही तो रहती है, हाँ प्लेन चौखट, जगह। क्योंकि ईंटों की दीवारें जो होती है ना, ईंटों की दीवारें गिर जाती हैं और चौखट वहीं रीइंफोर्स रह होता है जाती है, क्योंकि। चौखट। हाँ, तो पर चौखट पे पर खड़े हो जाओ या तो, सबसे अच्छा तरीका ये नहीं कि खुले में आ जाओ, खुले खुले एरिया में आ जाओ। हाँ, भाग के वो खुले में आ ज़्यादा जाओ, बेहतर है ना। जहाँ पे टाइम हो तो ऑफ कोर्स भाग टाइम के हो खुले तो। में आओ, किसी पेड़ के आसपास मत जाओ, किसी इलेक्ट्रिक पोल के आसपास मत रहो, क्योंकि पेड़ भी गिरता है, इलेक्ट्रिक पोल भी गिरता है। बिल्डिंग के आसपास मत रहो, गाड़ियों के अंदर मत रहो। आई थिंक गाड़ियों के अंदर, हाँ, नहीं रहना चाहिए गाड़ियों के अंदर, और वहां से गाड़ियों के बाहर अंदर नहीं निकलो। है। हाँ, हाँ। और अगर आप फंस गए हो मलबे के अंदर, एक ऑब्जेक्ट उठाओ, अपनी चिल्लाओ विलाओ मत, चिल्लाओगे आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। आप एक ऑब्जेक्ट उठाओ, किसी को मारते रहो लगातार, बस एक मूवमेंट करते रहो मारने के, ताकि वो आवाज वाइब्रेशन जाती रहे, कोई बचाने आए तो सुन ले आवाज, कोई मार रहा है आवाज, ऐसे करके। बस ये था उसमें, ये था, और कुछ नहीं था। ये तुम्हें ड्रिल सिखाई गई थी, मतलब तुम्हारे स्कूल ठीक थे भाई, हमें सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा दिया गया क्या करना होता है, बस उससे नहीं, ज्यादा नहीं, कुछ हमें नहीं तो किया गया। हमें तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है ये भी नहीं पता था भाई। कुछ आपके भी नहीं टाइम में था अलग स्कूल था। में। हाँ, हम लोग डिजास्टर डायनासोर नहीं के, थे आपके तो। डायनासोर उस के वक्त समय के हैं ना हम लोग। डिजास्टर एग्जिस्ट नहीं करते थे। हाँ, और देखो ड्राइविंग करना भी ड्राइविंग करना भी कहाँ सिखाया जाता है? आज बारिश हो गई, तो आज इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है, लोग एक दूसरे पे चढ़ के ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ये लेन है, फॉर एग्जांपल ये लेन है जो जा रही है, दूसरी लेन आने के लिए। तो जब ट्रैफिक जाम हो गया ना, तो लेन के दूसरी तरफ लोग जाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आगे। वहाँ पे 2 कारों की लेन लग गई है कि वहाँ से निकल जाएंगे जल्दी, और जाना कहाँ है उसको, जो उधर है उसको उधर जाना है, ऑन द अदर साइड, ऑपोजिट साइड में। तो वो पूरा इंद्रधनुष बना के जाएगा, जो उसमें लगा, उसमें बोलते हैं ना, दंगल में इंद्रधनुष बना के जाना है पूरा उधर से उधर तक, ताकि ट्रैफिक जाम हो, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये भी कहाँ सिखाते हैं? कोई जैसे- सिखाता है आपको हाँ, कि ड्राइविंग करना? ट्रैफिक जैम लेन के ड्राइविंग। बेसिक्स इतने सिंपल होते हैं, फिर भी कोई सिखाता नहीं ट्रैफिक जैम के बेसिक्स कैसे होते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में है तो है, नॉर्थ ईस्ट में काफी लोग पीसफुल तरीके से रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोग हॉर्न नहीं बजाते, एक लाइन में रहते हैं। बट यहाँ पे
अपनी साइड तो कहीं से भी काट, कुछ भी काटो, मतलब मैं खुद ऐसे चलाता हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, स्कूटी चलाते तो खुद कहीं से काट कूट के। अगर अगर ये केस कहीं और होता ना, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है भाई। लाइसेंस हाँ दूसरी लेन में तू गया कैसे? दूसरी हाँ। लेन में, ऑपोजिट लेन में तूने गया कैसे? हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो होना चाहिए। हम्म। तो अभी वो कभी नहीं जैसे सिखाया जाता भाई। रोड क्रॉस करने के लिए बताया जाता है ना कि जब रोड क्रॉस करो तो पहले राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, ऐसा बोला जाता है ना। हमारे इंडिया में लागू नहीं होगा, आपको हम्म। दोनों साइड लगातार बराबर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रॉन्ग साइड वाले बहुत आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। अगर आप भिड़ गए तो रॉन्ग साइड वाले आपको ही मतलब ब्लेम करेंगे कि भाई तेरी ही गलती है। तो यहाँ हाँ, इंडिया में ना जो रूल्स, गाली देने लग जाएगा वो तुझे कि भाई हाँ हाँ हिम्मत कैसे बिल्कुल, हुई तेरी मेरी गाड़ी के सामने मरने की? किसी और की गाड़ी के सामने मर जाके। यहाँ यहाँ अरे जिम्मेदारी भी ये कोई नहीं बात भी लेता। तो है, बाहर तो जे वॉकिंग है तो क्राइम होता है कि आपने बिना क्रॉसिंग के आप वॉक कर गए। यहाँ पे तो है ही नहीं, क्रॉसिंग ही नहीं है, लोग डेंजरसली हाँ वॉक कर रहे हैं। कितने फॉरेन के यूट्यूबर्स के ब्लॉग आते हैं यहाँ पे, इंडिया में क्रॉसिंग इतने डेंजरस क्यों है? जे और हमें वॉकिंग ये में क्या स्किल है सिखाई कि जाती है बचपन से, अगर मैं जे मम्मी पापा वॉकिंग कर रहा सिखाते हूँ हैं ना, क्रॉसिंग सीखो। हाँ तो अगर कोई मुझे ठोक जाता है गलती से भी, तो गलती उसकी हाँ। उसकी नहीं होगी, गलती मेरी होगी, क्योंकि मैं जे वॉकिंग कर रहा था। तो वो बच हम्म। जाएगा आराम से, क्योंकि भाई उसकी तो गलती नहीं है। तू बीच में रोड में टहलकदमी कर रहा है, उसकी थोड़ी ना गलती है। पर यहाँ पर तो हम्म। कुछ नहीं हो सकता। आप मरोगे, गलती फलती तो भाड़ में गई, मरोगे तो आप ही। अब वो वीडियोस नहीं देखते वो ट्रेन क्रॉसिंग वाली, जब ट्रेन आ हाँ रही हाँ होती है और हाँ। वो बंदा एस्टिमेट करता है कि उसकी स्पीड इतनी आ रही है, और वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है कि मैं इतने टाइम में निकल जाऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी फील्ड, मतलब उसमें वो क्रॉस कर रहा था और गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी तो या बाइक आ जाती है उसकी और बच जाता है। एक रेडिट है, एक रेडिट का सब रेडिट है, इंडियन वर्सेस ट्रेन्स। उसमें अच्छा। सारी खतरनाक खतरनाक वीडियोस आती हैं कि लोग क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन आ गई, किसी को सामान उठाने जा रहे हैं, ट्रेन आ गई, चल रहे हैं ऐसी रैंडमली, सेल्फी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ट्रेन की, ट्रेन मार के चली गई। ये चल रहा है, रैंडम चल रहा है। सब रेडिट में सब हम्म। भरा हुआ है यहाँ पे। इंडियंस और ट्रेन का रिश्ता बहुत अजीब है, ऊपर चढ़ रहे हैं, सामने चढ़ रहे हैं, भाग के चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं ट्रेन से, लोग कोई फेंक रहा है ट्रेन से। इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन के दरवाजे अंदर से आराम इसलिए खुल जाते हैं। लोग काफी हैरान रहते हैं कि लोग ट्रेन में दरवाजा खुला कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्या चीज है ये? क्योंकि दरवाजे हम्म। बाकी जगह इलेक्ट्रॉनिकली बंद रहते हैं हमेशा, इंडिया में ही फिजिकल है, वो खोल लो आप चाहे तो। आप रात को 12 बजे 200 की स्पीड पे आप दरवाजा खोल के से लटक सकते हो बाहर। बिल्कुल। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तुमने तुमने वो नहीं देखा क्या, इमरजेंसी विंडो जो दे रखी है ट्रेन में, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है लगेज को पास करने के लिए? ठीक है, कभी बंदा उसमें से चढ़ रहा है ट्रेन के अंदर, गेट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसी में से घुस रहे हैं सारे लोग। कभी आप लोगों ने जनरल बॉगी में सफर किया किसी ने, तुम दोनों में हाँ से? मैंने किया, कितनी देर तक रहे बहुत हो जनरल बॉगी में? बहुत पहले किया था, बहुत पहले 5-6 बचपन में। घंटे तक। और रवि भाई अमृतसर से आपने? चल गया। बहुत पहले किया था बचपन में। बचपन में किया था ना, मतलब इतनी यादें ताजा नहीं होंगी कि कैसा कैसा सफर रहता है जनरल बॉगिंग में ब्रो। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम लोग देखो ट्रेन की संख्या बढ़ा नहीं सकते क्या? हर बार रेल बजट निकलता है और हम लोग ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाते। हम देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है, हम जानते हैं कि ट्रेन से कितने लोग सफर करते हैं, मिडिल क्लास पूरा लगभग लगभग सफर करता है ट्रेन से, और हम लोग फिर भी देखते हैं कि यार भर भर के जाते हैं। अभी आपने देखा था वंदे भारत की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर भर गए थे बिना टिकट के लोग। वंदे भारत जैसी इतना अच्छी ट्रेन के अंदर भी, जिसके अंदर आसान नहीं है घुसना आपके लिए बिना टिकट के, उसमें आप खचाखच भर गए जैसे मेट्रो में भरते हैं। उनको लगा मेट्रो है वंदे भारत को मेट्रो समझ के सब घुस गए। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसमें आबादी ना इतनी है ना, क्या कर लोगों सकते के हैं। अलावा, इसमें लोगों के अलावा एक सरकार की भी गलती है। जब से आईआरसीटीसी को प्राइवेटाइज किया है तब से जनरल डिब्बे कम हुए हैं, क्योंकि वो लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। तो जनरल डिब्बे कम करके ट्रेनें फर्स्ट क्लास के डिब्बे बढ़ा रही हैं। तो एग्री। ट्रेनें प्राइवेटाइज्ड हैं, उनका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड। जनरल डिब्बे हर जगह कम हो गए हैं। स्पेशल ट्रेनें चलती थी पहले जनरल वाली, वो भी कम हो गई हैं। तो आप देखोगे नंबर ऑफ डिब्बे चल, तो इसलिए लोग उसमें ज्यादा भर रहे हैं। तो लोगों के लिए जनरल अरे ट्रेनें होनी चाहिए। एक एक चीज़ याद आई मुझे। मैंने ट्रेन में सफ़र किया था अभी कुछ साल पहले भी, 10 साल पहले। तो उसमें और कि जैसे मेरी सीट बुक है, मेरी स्लीपर सीट बुक है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी सीट पर कोई और बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है। कि मैंने कहा कि भाई ये तो मेरी सीट है। कहता नहीं मेरी सीट नहीं है, तेरी सीट नहीं है, मेरी सीट है। कहता टिकट दिखा, तो कहते टिकट नहीं दिखा रहा, मेरी सीट है। तो टीटी को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, पर तो भी वो हिलने को तैयार नहीं भाई।
तो फिर उसको फिर थोड़ा भजन सुनाए गए सब तरफ से, तब जाकर वो उठा है ऊपर जाकर, और तब जाकर मैं बैठा हूँ। और ऐसा अधिकतर देखा गया है कि जिसकी सीट होती है वो बेचारा कोने में बैठा रहता है, और बाकी जो दबंग टाइप के आदमी होते हैं वो सीट पर सोते रहते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप कई बार, क्योंकि आप या तो पीटोगे या पिटोगे वाली बात है। तो ऐसा बहुत होता है आजकल भी। लेकिन ये फिर बहुत जो लोगों से बड़ी बड़ी सुना है। ट्रेन है इनके साथ भी तो हो रहा है ना यार। अब ये जो अब ये बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन आ जाएगी कुछ सालों में, तब बुलेट ट्रेन के अंदर ये हरकतें थोड़ी ना हो पाएगी इनसे। ये एरोप्लेन में नहीं कर सकते हरकत, वहां पे तो कर ही नहीं सकते। बुलेट ट्रेन आप सो बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन आ के रही लिए है बुलेट, ट्रैक्स नहीं है हमारे पास। ट्रैक्स बन रहे हैं ना, ट्रैक अहमदाबाद से बुलेट मुंबई लाने कोई, पड़ेंगे। हाँ, मुंबई तो से अभी जो अहमदाबाद। ट्रैक बनेंगे वही करेंगे ना। अच्छा, उसके ट्रैक्स जो कि नॉर्मल ट्रैक से मतलब हमें स्ट्रॉन्ग स्पीड के लिए अच्छे ट्रैक चाहिए होते हैं, बेटर ट्रैक कौन से चाहिए। मेरे ट्रैक होता है? ट्रैक मतलब आउटडेटेड है। बुलेट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक चाहिए होते हैं क्या? अच्छा हाँ, क्योंकि हाई स्पीड है यार, मैं बहुत तो भूल गया। हाँ, बहुत हाई स्पीड मीटर होता है गॉज तो। और वाइड गॉज वो भी तो होता है उनका, कितना चौड़ाई का वो भी डिफरेंस होता है। और हमारे जो ट्रैक्स अंग्रेजों के बनाए हुए भी तो हम लेके चल रहे हैं उनके साथ, और ट्रैक्स चोरी हो जाते हैं बिहार में तो ट्रेनों के ट्रैक्स ही गायब हो गए। वो तो लेविटेट करती है एक तरह से, हाँ, उसके नहीं, ऊपर। बुलेट ट्रेन लेविटेट नहीं करती, वो तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन होती है, वो तो एक अलग ट्रेन होती है। एक तरह अभी से होती है वो। हाँ। हाँ, कह सकते हो, आप कह सकते हो। पर वही है यार, तब भी जब ये ट्रेनें आ भी जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा कुछ होगा। हाँ, बस मैं कह सकता हूँ कि यार हम सुधरने वाले हैं कि नहीं यार, ये भी गारंटी नहीं ले सकता कि कैसे सुधरेंगे यार। एजुकेशन सिस्टम हमारा हमें कुछ बताता नहीं है, हमें सिखाता नहीं है, हम पर्सनली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते हैं। हम हर बात ये डिस्कशन तो करते हैं, ले दे के हमारी बात पॉइंट इसी पे आ जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बंदा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है किसी भी चीज पे, कि मैं ट्रेन को गंदा ना करूं, मैं ट्रेन क्रॉसिंग ना करूं, मैं ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखूं। सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे ही आ जाता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने चीज को लेके। उसको लगता है कोई देख नहीं रहा, कोई चालान नहीं काट रहा, तो मैं कर देता हूँ ये, बस लेके वहीं आ जाते हैं ना बात तो इंडिविजुअल लेवल पे। लॉ एनफोर्समेंट, दो वर्ड हैं। लॉ एनफोर्समेंट जब तक तगड़ा नहीं, क्योंकि बाकी देशों में भी ऐसे ही किया गया। जिस देश में तगड़ी पॉपुलेशन है, भारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी नियम ऐसे ही फॉलो करवाए जाते हैं लोगों से। लॉ एनफोर्समेंट, और उसमें रिप्रकर्शन ज़्यादा होनी चाहिए कि तूने पैसा से अलग कुछ और होना चाहिए। और थोड़ा दूसरी चीज़, ये बात मैंने कल ही करी एक भाई के साथ, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो मुद्दे की बात वापस घूम घूम कर एक ही आ रही थी, लॉ एनफोर्समेंट, और इसको किसी आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। सिंपल सी बात है कि तेरे आधार कार्ड में तेरे पॉइंट्स कटेंगे, और तेरे 10 पॉइंट होने पर तेरे को 5,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और लो लेवल पर जो है ना, ग्रास रूट लेवल पर करप्शन खत्म हो जाना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को। ऊपर के लेवल पर करप्शन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्रास रूट लेवल पर जो करप्शन चलता है ना, बाबूगिरी, उसको ख़त्म कर दो किसी भी तरीके से, ठोक बजा कर, कैसे भी, अभी नहीं तो अगले 5-10 साल बाद, कैसे भी। तो तरीके दो ही हैं ये, लॉ एनफोर्समेंट और ग्रास रूट लेवल पर करप्शन की खात्मा। बाकी देशों में भी ऐसे ही हुआ है। बाकी देशों में ऊपर लेवल का करप्शन बहुत तगड़ा है, अरबों खरबों का लेन देन चलता है, नीचे के लेवल पर सब साफ सफाई है, तभी हो सकता है। बाकी क्लाइमेट चेंज को देख लो, किसी चीज़ को देख लो, कूड़ा कचरे को देख लो, पॉपुलेशन कंट्रोल को देख लो, हर चीज़ में यही चीज़, दो चीज़ें आती हैं। अब हो भी क्या है ना, 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के होते हैं तो उसको सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी। एग्जिस्टिंग 2 ये तो बच्चे मैंने हैं तो, सुना है, है जेल ना? में डालना चाहिए इनको तो। नहीं, अब हो गए तीसरा किसी करती के, जेल में, हो गए किसी के, तो उसको कैसे रोकेगा? जेल में कर, प्रमोशन जेल में जेल जा। में कर, जेल में नहीं। अब एग्जिस्टिंग लॉस जो है, एक बच्चा हाँ हाँ, वाली मैं पॉलिसी जानता तो हूँ, आनी मैं वो चाहिए। तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि बिल्कुल यार होनी चाहिए। गलती टू से हो चाइल्ड गई। पॉलिसी तो आनी चाहिए। टू चाइल्ड पॉलिसी वन इज चाइल्ड, नेसेसरी। वन चाइल्ड पॉलिसी, वन मुझे हाँ ऐसा यार, लगता इंडिया के हिसाब वन से तो भाई वर्ल्ड हाँ बिल्कुल, इंडिया में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। है। अंकित फिर भाई चाइना बोल रहे वाला हैं, हाल हो मुझे जाएगा। सच में लगा कि नहीं है, तो मैंने खाना बनाने चला गया। तो आ बोल जाओ, दो, आ बोल जाए। दो, आ जाओ यार, हम तो बस बात अब आ शुरू ही जाओ। कर रहे हैं। हमारी तो मस्त बात हो रही है, रैंडम बात, ये मस्त लगता है। अरे हाँ, पॉपुलेशन ये से याद है, बोलो ये बोलो अच्छा बोलो। है, पता है, ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे तो। भैया पता है क्या है, मैं नहीं चाहता कि मैं ना कभी भी कोई ऐसा डिस्कशन आप लोगों के साथ करूं कि जिसका कोई सर पैर ना हो। इसी कारण मैं हमेशा एक ना टॉपिक हाँ, लेकर आता हूं। तभी तभी मैं सोचता था कि यार, जैसे बारिश वाले भैया हैं, स्पर्श भाई और मैं तो कर लेंगे ऐसी बातें। हमने अपने पॉडकास्ट में भी किया था, हम दोनों ने जब किया था तो ओनली फैंस की बात कर रहे थे हम, है ना, बहुत सारी बातें कर रहे थे। लेकिन आप दोनों आ जाते हो तो हमें लगता है यार कुछ ना मुद्दा होना चाहिए ऐसा तड़कता भड़कता। अब क्लाइमेट चेंज मैं डिस्कशन, मैं तो क्लाइमेट भाई चेंज भाई,
बोलो बोलो। मैं तो भाई कैसी भी बातें कर लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसी बातें कैसी बातें तो मतलब जो कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बकैती में ओके हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप खुल रहे हो। मैं पता है आपकी ये पर्सनैलिटी देख रहा हूँ धीरे धीरे, आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आप ना आप बहुत ही ज्यादा, पहले आपने आपको बांध के रखते थे कि यार नहीं मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा, मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा, आप खुल गए हो। तो वो आपका ना वर्जन मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि ये वर्जन ऐसा ही रहे। और आपको पता है उससे काफी यार अभी तक पता है आप कैसे लग रहे हो, आप टॉम हैंक्स जैसे लग रहे हो। एक बंदे ने आप बोला भी हैं था, पता है, एक बंदे ने बोला था, फॉरेस्ट मैंने गंप। कहा टॉम हैंक्स से तो मेरा दूर दूर तक का मेरा 75वां क्लोन भी टॉम हैंक्स जैसा नहीं दिखेगा यार। पर एक बंदे ने कल के पॉडकास्ट में बोला, मैंने कहा टॉम हैंक्स कहाँ से आ गया यार, मैं आई डेंट नो दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट नहीं, गंप। फॉरेस्ट गम देखो। हाँ और मैं अभी बता अ, रहा हूँ, अभी मैंने ये जो भाई फोटो दिख रही है, भाई क्या ऑडियंस से बात कर पूछता हूँ रहे हो? मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, ऑडियंस आप देख लो अभी जिस बिल्कुल जो अभी भैया ने फेशियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं वो टॉम हैंक्स से मिलते हैं कि नहीं? डोपलगैंगर है भैया टॉम हैंक्स के। बढ़िया बढ़िया। मैं तो हाँ टॉम हैंक्स हाँ, का मतलब मुझे बहुत पसंद है वो बंदा। हर हर मूवी मैंने बहुत बहुत बार देखी है। तो फॉरेस्ट जैसे गम, फॉरेस्ट गम फॉरेस्ट है देखी गंप, है मैंने, और एक वो ग्रीन माइल। और ये बहुत सारी मूवीज अमेजिंग है यार। एक मूवी है उसका नाम मैं भूल गया, जिसमें वो पायलट बनता है और वो उसको हडसन बे में उतारता है प्लेन को, जो सही के इंसिडेंट पर बेस्ड है। वो मूवी भी बहुत अच्छी है, मतलब खराब से खराब मूवी में टॉम हैंक्स ने क्या मचाया है हर चीज़ में, बहुत बढ़िया है। या बिल्कुल। तो सेव प्राइवेट रायन में, सेविंग नहीं प्राइवेट नहीं हाँ नहीं, रायन। वो हाँ, सेविंग अच्छा, प्राइवेट रायन तो अलग चीज़ है, पर एक हाँ क्या नाम है उसका यार, सली, सली करके एक मूवी है, SULLY। तो उस सली मूवी में भी बहुत अमेजिंग है, और वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है कि प्लेन में टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो जाती है, कमर्शियल प्लेन में, और उसको नहीं ले जा सकते आप दूसरे इमरजेंसी लैंडिंग में, तो उतार देता है नदी में, न्यूयॉर्क में जो हडसन रिवर है उसमें उतार देता है उसको, और सही सलामत ओह, उतारता है, एक भी इंजरी नहीं होती है किसी को। तो भी उस पर इंक्वायरी चलती है कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने वापस लैंडिंग क्यों नहीं की किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पर। तो वो मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा, इससे याद आया, कोई नेटजियो पे वो देखता था, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आता था एक शो, हाँ देखता था। हाँ हाँ बहुत हाँ कमाल का हाँ। आता था यार, बहुत कमाल का शो होता था यार, मैं बता उससे नहीं पता सकता लगा था शब्दों में। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज होता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, यार, बहुत कमाल का होता ब्लैक था वो बॉक्स शो। ऑरेंज होता है। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज होता है, सही बात है, नाम हाँ उसका ब्लैक बॉक्स है बस। हाँ। हम्म अ, पर हाँ, ये बहुत बढ़िया। टॉम हैंक्स तो हम्म, मेरा फेवरेट है भाई। या अरे याद कल दिला की दिया देख ली तुमने। आप लोगों ने? कल की देखी? नहीं 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 देखी। मतलब कुछ भी सुना तो होगा देखने का ना तुम। टाइम पिछले कई समय से मिल ही नहीं रहा है, बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं, और मैं हाँ जगल ये कर हो रहा हूँ रहा कि है। भाई पॉडकास्ट चैनल चलाऊँ कि मेन चैनल चलाऊँ कि अपना बिजनेस चलाऊँ कि अपना कंसल्टेंसी चलाऊँ कि अपना घर चलाऊँ क्या चलाऊँ मैं। भैया देखा जाए तो भैया ये सेम प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, मेरा भी सबके बिजनेस है, साथ हो रही मेरा है। अभी मेरा क्लाइंट मेरा अभी टाइम का अभी का टाइम मांग रहा था आज का, मेरा क्लाइंट म्यूजिक प्रोडक्शन का। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं प्रायोरिटी इसको देता हूँ, ये मेरे पहले प्रायोरिटी है, मैं उसको बाद में बोल दूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि आज मैं करने वाला हूँ। उसको करना बहुत है, फिर बढ़िया। अभी नीचे जाना है, घर पे कोई नहीं है, खाना बनाना है, काम करना पड़ता है, तो सब कुछ मुझे भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, स्ट्रगल सब कर रहे हैं। अभी अंकित भैया बहुत। देख लो, खाना बना रहे थे, आपने बताया खाना बना रहे थे वो पता नहीं ये यार उन्होंने मैसेज किया कि नहीं, कब ये आएंगे वो? पब्लिक में मत बोल देना बस, हमारी क्या बेइज्जती हो जाएगी। हाँ क्या हाँ हाँ ओके। कि कि खाना बना रहा खाना था भाई। इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खाना बना रहा है, तो ऐसा नहीं बोलना ओ, है। बोला ना कि ओ, वो खाना बनवा रहे हैं, खाना, वो मैनेज कर अल्फा रहे मेल है हैं। भाई वो, अल्फा मेल है, अल्फा मेल आ गया हमारे। नहीं नहीं, अल्फा। बायोशाला है ना वो खाने की उन्होंने होम साइंस पे हाँ करी थी एक्चुअली, उनकी हाँ होम साइंस भाई, पे दिख रही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये देखो हमारे महाराज। भाई साहब क्या हाल ऐसे है भाई? आधे करना घंटे तो नहीं चाहिए था तुम्हें। मतलब तुम मजे अरे ले रहे थे क्या यार उस टाइम पर? आई एम नॉट सॉरी। हाँ, कोई बात चल रही होगी, प्लीज नहीं नहीं कंटिन्यू। नहीं, नहीं नहीं, कोई आपकी नहीं, ही बातें चल रही थी, आपकी बुराइयां चल रही हाँ थी भाई। कि आप खाना कैसे बना रहे थे किचन में? खाना कैसे बना रहे थे? जैसे बनाया जाता है मतलब वैसे आप बना रहे कैसे थे। बना सकते हो, इतने बड़े यूट्यूबर होके आप कैसे खाना बना सकते हो, ये रवि यही भाई का बात कहना हम, है। अब रवि भाई, हम सब में अगर कोई सबसे बड़ा यूट्यूबर है तो वो रवि भाई हैं। और रवि भाई भी मेरे ख्याल से बनाते ही होंगे। खाना तो खाना ही, उसमें बहुत, बनाने मुझे लगे। खाना बनाना थेरेपी जैसा लगता है, मुझे खाना बनाना हम्म, बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। हमने देखा। वो तो है ही, एक तो मतलब आई डोंट पढ़ाना, नो। एक अरे वाह। पढ़ाना और दूसरा हम्म। खाना बनाना, मुझे दोनों बेहद पसंद है, मैं नींद में भी कर सकता हूँ दोनों काम। अरे बस गजब। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा तभी बनेगा। लेकिन क्या क्या बना रहे थे, मतलब क्या क्या बना रहे थे, बता आज दो यूट्यूब आज यूट्यूब आज उड़द कम्युनिटी। चने हाँ, की दाल और रोटी बनाई थी। दाल चने रोटी की खाने दाल। वाले सिंपल हो गए हम। हम्म हमने भी आज दाल रोटी खाई है।
सब मैंने नहीं भेजा मुझे आज नहीं खाने। नहीं आज दाल रोटी नहीं खाई, आज पनीर खाई, आज पनीर खाई। ओ भूल आज जाता जनता हूँ बोल मैं। रही होगी क्या बातें हो हर रही है आज हर ये। बार रवि भाई का बैकग्राउंड अपग्रेड होता है, मस्त धीरे आज धीरे क्या एक अपग्रेड हुआ हाँ भाई? यार, है ना। हाँ हाँ नाइस। क्या अपग्रेड बिल्कुल हुआ? यार। वो अपग्रेड एक कुछ एक नहीं हुआ, कदम अपना आता एंगल रहता है। चेंज किया है, एंगल चेंज किया है हाँ भैया ने बस हल्का सा। हाँ, हम्म। चल रही है चीजें सही। बस थोड़ी अच्छा, थोड़ी। क्या लेट हाँ लेट ज्वाइनिंग हुआ क्या? अभी अभी आए अरे क्या सब भैया लोग? एक्चुअली में क्या हुआ, लाइट आप नहीं चली आए। गई थी भाई की। ठीक है, आप लाइट चली गई थी वो तो अलग बात थी, पर आप नहीं आए। और उसके बाद अच्छा, हाँ पहले तो वो अधीरा बात तो क्लियर करें कि वो मजे लेने के लिए नहीं स्टेटमेंट नहीं नहीं लिखा नहीं, था, ऐसा या कभी नहीं 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 शायद कभी नहीं, होनी ही कभी नहीं कभी नहीं, लाइव मजे हो के इस लाइन में मजे नहीं। एक्चुअली में क्या था, रिकॉर्डिंग ही थी हमारी। बट क्या हुआ, अच्छा। जैसी जैसी 7 बजे बिजली विभाग वाले को पता चल गया कि अब तो ये आने वाले हैं, तो लाइट हाँ। काट दी। और फिर आधे घंटे बाद लाइट आई, तब तक में आपने शायद मैसेज भी सीन नहीं करे। तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो रवि भैया ने बोला आज बात करते हैं, वैसे ही नॉर्मली जैसे बात करनी चाहिए अच्छा। हमारी, कुछ अरे नहीं, अनफिल्टर्ड रॉ, बेहतर है, कुछ बेहतर रॉ है। एंड रियल बातें उस जाए तो दिन अच्छा है। नहीं नहीं, रॉ ऐसे ही मैं रॉ आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा। एक बार मैंने और अंकित भाई ने बात करना शुरू किया, हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था जो हम्म वो, मैं लोगों को एग्जांपल भी देता हूँ उस चीज़ के। हम हम्म 2.5 घंटे तक बात करते रहे और हमें खुद नहीं पता कि हमने किस टॉपिक पर बात करी, बट मज़ा बहुत आया। तो ऐसी अब ऐसी हाँ। बातें करने में मुझे अब बहुत मज़ा आता है। अब सोच के देखो, अधीरा जब ये वीडियो देखेगी जिसको लग रहा होगा कि हमने क्लाइमेट डिस्कशन में बात की होगी, वो कहेगी यार ये क्या नहीं नहीं, बातें कर इसका रहे हैं नाम आज। चेंज कर दिया जाएगा ना, मतलब पॉइंट उसको यहाँ लगा बस इतना है नहीं नहीं कि नहीं, उस दिन। अरे उसको लगा होगा कि मैं अच्छा हुआ या नहीं, मैं नहीं आई। अच्छा, अधीरा बोलते हैं या आदिरा? अधीरा मतलब मेरे अधीरा को अधीरा। तो अधीरा दिमाग में था कि आदिरा है शायद, यार अधीरा। ऐसे और भी क्रिएटर्स हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इस ग्रुप के साथ, पर मेरा अरे सबसे बड़ा बहुत प्रॉब्लम ये बहुत है, हाँ। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग आएंगे ना तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हम वैसे 4 लोग ऑलरेडी, मुश्किल हो जाता है 9 बोलने में। पीएम 9 पीएम शो बन जाएगा, मतलब ठीक है, मेरे जैसे को तो हाँ किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे चैनल पर होता है रवि एक्चुअली भाई। में नहीं भैया, आपके चैनल पे भी कर लेंगे, बायोशोला भैया के चैनल पे कर लेंगे, स्पर्श के चैनल पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जैसे नीरज भाई हैं, नीरज पांडे जो हैं, उनसे उनसे बात करने में भी बहुत मज़ा आता है। हाँ एक ये बी रैशनल वाले भाई हैं, उनसे बात करने में भी बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करने में सच में मज़ा आता है। उनसे हम लोगों के अलावा तो हैं ही, हम लोगों का नाम मैं हाँ ले रहा हूँ ऑलरेडी, पर हाँ इन लोगों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। कई लोगों के साथ बात करने में मज़ा नहीं आता, उनका नाम नहीं लिया जाएगा पर हाँ, अधिकतर लोगों के साथ बात अच्छा करने में अच्छा, बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी हिंट तो दे दो यार, थोड़ी सी हिंट तो दे दो, कंट्रोवर्सी तो करें थोड़ा। नहीं 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 नहीं, सब सब बहुत हाँ, बढ़िया है, मज़ेदार लोग साइंस हैं। यूट्यूबर्स में हुई मतभेद, बंटवारा, हाँ मनभेद मतलब उसमें मालूम है पहला distraction, कमेंट क्या आएगा? ये साइंस यूट्यूबर क्या होता है? मतलब कि साइंस, मतलब तुम कि कौन ऐसी हो, कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती भी है क्या? तुम्हारी हाँ हैसियत क्या है, ये कमेंट आएगा सबसे पहले, हाँ। तुम्हारी हैसियत क्या है। हम फिर बनाएंगे, हम भी रैप साइंस बनाएंगे। कम्युनिकेटर ऊ अब का पता है, हो है साइंस कम्युनिकेटर। अब क्या करेंगे, इस शो का नाम पता है क्या रख देंगे? ये तो देखो, बात तो शुरुआत मुद्दे से हुई थी, मेंटल हेल्थ से स्टार्ट किया था, सोचा था कि मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, पर आगे क्लाइमेट चेंज पे। तो अब इसका डिस्कशन क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या रूल रखेंगे। महीने में एक रखेंगे बस, ऐसा ठीक है, हर महीने अरे एक तो रखेंगे। मतलब अगर मेरे चैनल पे मेंटल तो हेल्थ पे था तो मेंटल हेल्थ ही कंटिन्यू कर लेते हैं, वो एक एपिसोड उसका बन जाएगा। अभी तो टेंजेंट पकड़ लेंगे, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ ये शो ऐसा रहे, जैसे आपने देखा मैन विद कल्चर, किसी को पता है मैन विद कल्चर नहीं। पॉडकास्ट, पीजे एक्सप्लेन्ड, ये सब वगैरह आते हैं हाँ, जो पीजे एक्सप्लेन मूवी को मुझे पता है। रिव्यू करते, हाँ मूवी हाँ रिव्यू करते हैं। हाँ, पीजे एक्सप्लेन मुझे पता है। अब हाँ आगे हाँ तो उनका शो ऐसे ही रहता है, वो आते हैं, चारों कनेक्ट होते हैं रात में खाना वाना खा के, और बढ़िया बातें करते हैं, दिन भर के गप्पे लड़ाते हैं बढ़िया, और बहुत बढ़िया चलता है भाई पॉडकास्ट, सबको पसंद आता है। मैन विद कल्चर नाम है, आप देखना सर्च करना, बहुत कमाल का पॉडकास्ट है। कोई कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है उसकी, कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो कितना तन्मय कमाल भट्ट का भी तो लगता ये है कर यार। रहा है, तन्मय भट्ट हाँ भी तो ये कर रहा है, उसका पूरा रोजी रोटी उसी से तो चल रही है। दोस्त यार हम्म दोस्तों को बुला लिया, 4 वीडियो चला दिया, और पर ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग, ही इज़ अ वेरी नहीं नहीं, वेरी स्मार्ट मैं मैन। तो उल्टा सोचता हूँ, मैं तो उल्टा तन्मय इस डायरेक्शन भट्ट, में कि मेहनत, मतलब कि ये तो नॉर्मल है, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना, कि मतलब कलाकारी किसमें है कि पागलों वाली मेहनत करके कुछ अचीव किया, या बगैर मेहनत करे टाइमिंग से शॉट मार करके छक्का मारना, या कि पता नब्ज पता करना कि बगैर मेहनत के कम से कम एफर्ट डाल करके मैक्सिमम गेन करना, ये है ना असल में कलाकारी। तो उस लिहाज से तो वो बहुत बेहतरीन लेवल पर काम कर रहा है। और मेरा पर्सनल फेवरेट है तन्मय भट्ट, क्योंकि जो कॉमेडी और हम्म। प्लस नॉलेज वाला जो एंगल है मुझे बहुत पसंद है। मैं उनकी बचपन में उनकी कॉमेडी देख के बड़ा आप हुआ हूँ, आप एआईबी को रवि देख भाई के। को नहीं पता होगा,
लेकिन जो आप तन्मय भट्ट का वो देख रहे हो ना, मतलब कि ये जो उसका वीडियो है ना, ये जो जिसकी वजह से वो फेमस है, वो उसके रेल्म का, उसका टिप, आइसबर्ग का टिप भी नहीं है। जितनी चीजें वो कर रहा है ना, मतलब कि हाँ एड मुझे वर्ल्ड पता में, है, हाँ ना, मुझे पता है, एआई भी एड, मुझे चाहे पता है। एड का हो, चाहे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे हाँ। वो एआई पॉडकास्ट कर रहा है, हम्म, एक बंदे के कर रहा था, म- अभी तो मैंने देखना बंद कर नहीं, दिया। वरुण माया, और वरुण वरुण माया माया तो के साथ। हाँ, सुपर सुपर टीम। हाँ कुछ ऐसा पॉडकास्ट का नाम है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, वो मैंने पहले ही बोल दिया कि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। वो सो स्टार्टिंग तो उसकी वो एआई से एआई एआईबी से हुई थी ना, एआईबी नहीं से नहीं, स्टार्टिंग हुई स्टार्टिंग थी में उसकी। he used to write शो, राइटिंग लिखता रहा शोज हाँ नॉर्मल, हाँ वो हाँ लिखता रहा, हाँ और हाँ वो लिखता रहा, फिल्म फेयर अवार्ड्स की स्क्रिप्ट वगैरह वो हम्म, सब लिखना लिखना स्टार्ट किया था इन लोगों ने। उसके बाद हाँ, एआई भी बन के फिर होस्ट करने लग गए, फिर स्टैंड अप कॉमेडी और सब मिक्स हो गया, हम्म, फिर एआई भी बंद हो गया और फिर वो बैंगलोर चला गया, फिर बैंगलोर जाके उसने ये सब हम्म स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यस अभी बिल्कुल उसने बिल्कुल। अभी उसने लिखा था ना, एक एड लिखा था इसमें जॉनी सिंस को ले आया था, वो याद है? वो किसी ने वो मतलब एड देखा था? अब हाँ मतलब कि फेविकॉल के बाद अगर किसी ने सबसे खतरनाक ऐड की सीरीज बताई ना, अलग अलग पूरी, मतलब चाहे वो क्रेड की पूरी सीरीज हो, चाहे वो ये वाली सीरीज हो, क्या नाम है, जो ओलंपिक के बाद मतलब सब उसको लेके आया था ना, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट का क्या नाम है, भाला वाले के नीरज यार, नीरज, हाँ, नीरज नीरज के नाम है, साथ हाँ जो हो, हाँ। मतलब गजब, मतलब नो डाउट बहुत सारी चीजें उससे हम्म उठाने के लिए। हम्म और वही है कि पता है, उसने बहुत समय से काम किया, वो आज से नहीं कर रहा, लाइक उसको हो गए होंगे मेरे से 13-14 साल तो, है ना स्पर्श? ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ज़्यादा ही हो हो गया गया, ना मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा हो गया। 35 के हाँ अराउंड, 36 अराउंड है ना वो इसके, पर 20 साल पर 18 साल से मैं काम। मैं जो अपनी बात कह रहा था, मैं सिर्फ यूट्यूब के परिप्रेक्ष्य में कह रहा था। अदर देन दैट हम्म, ही इज़ डूइंग अमेजिंग। तो यूट्यूब में तो ही इज़ एक्चुअली बहुत अच्छा है उसमें। उसको एल्गोरिथम पता है यार कैसे काम करता है, तभी वो कोई भी एल्गोरिदम चैनल बना। मैं क्या बोलूं कि मतलब इसका ना मिस्टर बीस्ट ने बड़ा अच्छा लाइन बोली थी, वो है कि हम्म प्लीज रिप्लेस द वर्ल्ड एल्गोरिदम विद ऑडियंस, विद कि पीपल, ऑडियंस। ऐसा यस, कोई है क्या चीज, हाँ, स्पर्श कुछ कह रहा था। ऑडियंस पीपल यही बोला था, हाँ, हाँ याद है मुझे। हाँ, समीर और क्योंकि कॉलिन वाले। अभी उस दिन स्पर्श और मैं भी बहुत बात कर रहे थे, मैं तो यही सोच रहा था कि एक मीटिंग ये वाली करते हैं कि अभी तक हमने पिछले 2-3 महीनों में जो भी चीज़ ट्राई की है वो ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी क्या क्या चीज़ काम की है, ताकि वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि वो किसी का कम नहीं होने वाला। मतलब इतना ज़्यादा हाँ बैंडविड्थ है कि अगर हम अपनी बिल्कुल। वो जो जो भी चीज़ हमने ट्राई की है उसको जब हम शेयर करेंगे तो सबको ही फायदा मिलेगा उसका, किसी किसी का कुछ कम नहीं होने वाला उसके अंदर में। सही है। तो शुरुआत करते हैं अपने लॉजिकल एम भैया से। क्या आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपका क्या स्ट्रेटेजी रही है अभी तक आपकी, अच्छा, और हम आप ये कैसे? ऑफ रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये में अंतर ये रहेगा फिर। ये एक्चुअली में लाइव है ही नहीं ना, रिकॉर्ड हो रहा है आई ना नो, भैया, आई नो, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऑफ रिकॉर्ड ये ऑफ डिस्कशन रिकॉर्ड है है ही नहीं, हमारी। कुछ भी ऑफ हाँ, रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ शुरुआत से लेकर कुछ भी नहीं कटने वाला अभी तक, तो कुछ क्योंकि मतलब फिर वो वो आपका। वाली जो चीज, वो वाली जो चीज है ना, जो वाली वो वाला क्या ऑफ नाम है, रिकॉर्ड ही जो करेंगे। डिस्कशन वाला जो हमारा है, कि जो हम चीज ट्राई कर रहे हैं वो बिल्कुल स्किल बेस्ड है, कि वो हम अब वो बिहाइंड द सीन कॉलेज के तो कभी वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट कि सेइंग कि अगर हम महीने में भी अगर एक बार मिल लेते हैं उस वाली मीटिंग के लिए, जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होगा कि क्या चीजें काम करती हैं और क्या चीजें काम नहीं करती हैं कि हमारे वाले रेलम के अंदर में, बस। बाकी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, अगर मेंटल हेल्थ वाला कर रहे थे, वो वही वाला मतला उछाल लेते हैं और वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा था कि जैसे कॉलिन समीर भी तो करते ही हैं इनकी बातें, कॉलिन समीर भी कौन? तो, हाँ, हाँ, वो तो कॉलिन बैठ समीर, करके बहुत अच्छे से डिटेल में करते हैं, लेकिन मैं हाँ तो बस डिटेल में इसके लिए करते बोल हैं। रहा हूँ रॉ के लिए कि भाई अम, हम्म, बस या यही अंतर है। और उनके भी ऐसा नहीं है कि दो दो परिप्रेक्ष्य नहीं होंगे। कॉलिन और समीर वाले अगर लेकर के बैठते हैं तो दे नो कि दे आर ऑन रिकॉर्ड राइट नाउ, तो मुंह से क्या या निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए, बस हम्म, वो अंतर होता है, केवल बिल्कुल और सही केवल। है। मैं कह रहा था कि मुझे याद आ रही वी सॉ उसकी वीडियो, बट इज रैंडम, फिर बट ऐसे हम्म, बचा, बट इज नॉट नहीं है, रैंडम। नथिंग इज रैंडम, पूरा वीडियो इसी चीज के ऊपर में है कि हमको लगता है कि क्या रैंडम है, लेकिन नहीं है सब कुछ रैंडम ना। पर ये वी इसका पैराडॉक्स भी तो है, अगर आप बोलोगे रैंडम नंबर जनरेटर, हम्म, अगर वो किसी एल्गोरिथम को यूज कर रहा है तो रैंडम कैसे हुआ? यही तो उसने ये बात प्रूफ की थी ना कि हाँ रैंडम नहीं है। जितना हाँ रैंडमनेस लाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितने भी डिकोडिंग होती है, जितने भी, चाहे जो एनिग्मा वाला जो केस हुआ था, वो जब मुझे पहली हाँ बार उसके जो एग्जाम्स पता चले थे ना, मैंने कहा यार क्या खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल से उसी के अंदर में था ये वाला, उसी एपिसोड में था कि ये पता करना कि किसी पर्टिकुलर किताब के अंदर में जो
जो मतलब किसी एक रैंडम बंदा है, मान लो कि एक एक्स बंदा है, उसने एक किताब लिखी है, वाई बंदा है, उसने एक किताब लिखी है, दोनों ने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन क्योंकि दोनों ने इंग्लिश में लिखी है और ये इंग्लिश की प्रॉपर्टी है कि ई की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है लगभग लगभग, सबसे ज्यादा होती है। हाँ एक्स की इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी होती है लगभग, तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फैक्ट कि दोनों ने बिल्कुल अलग किताब लिखी है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, फिर भी दोनों की ई की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब कि किसी ने बैठ करके डिजाइन नहीं किया, किसी ने बैठ करके सोचा नहीं, लेकिन फिर भी दोनों का ई बराबर बराबर बैंडविड्थ के अंदर में ही खत्म हो जाएंगे कि इतनी बार ही ई यूज होगा। और जितना मोटी किताब होती जाएगी, ये बात उतनी ज्यादा और पुख्ता होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें से नॉइज खत्म होती चली जाएगी उतनी ज्यादा। ये कितना खतरनाक ख्याल है। तो रैंडम तो नहीं है चीजें, मतलब कि अभी बट ऐसे बहुत सोचो ना, मुश्किल है ऐसी जो चीजों को। बोलता है कि एक रैंडम नंबर सोचो, रैंडम नंबर बोलो एक, तो 37 और 73 पे हाँ, दोनों का, हाँ, और 7 मतलब 1 to 10 में 7, 1 to 100 में 30। 7 हाँ, और उसके अंदर में 37। वो आता। अब ये तो लेटेस्ट वीडियो भी आया था ना, वेरिटेसियम का आया था, हाँ किसका लेटेस्ट आया है, था? हाँ बट है ना? लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो। वेरिटेशियम हाँ, का आया था हाँ, और 37। हाँ ये 7 वाला तो बहुत लोग उसमें जो जो मैजिक मेंटलिस्ट वगैरह, हाँ मेंटलिस्ट जो हाँ इस्तेमाल मैजिक करते मेंटलिस्ट हैं, वगैरह हाँ, ना वो नंबर, वो क्या नाम है, फोन का वो करने के ऐसे लिए। है। हाँ हाँ, अ, ऐसे थिंक ऑफ अ कार्ड, थिंक ऑफ अ हाँ वर्म सूट, हाँ, थोड़ा सा इसके ऐसे अंदर बहुत अच्छा बेसिक्स में नंबर डैरेन ब्राउन सोचो। और जेम्स रैंडी, ये दो। डैरेन ब्राउन तो मतलब किस लेवल पर, डैरेन ब्राउन के शोज देखें। डैरेन ब्राउन, अ, नाम सुने डैरेन ब्राउन, शो देखें हाँ डैरेन सुना है, ब्राउन मैंने की देखा, सीरीज। मेंटलिस्ट है, बहुत मैंने फेमस नहीं। मेंटलिस्ट है। मैजिशियन हाँ है ना, मैजिशियन है हाँ, ना? हाँ मैजिशियन, मेंटलिस्ट की हाँ कैटेगरी में उसे ज्यादा मेंटलिस्ट है। डालूंगा। हम्म, हम्म। रादर नहीं देन मैंने मैजिशियन, क्योंकि शायद जेम्स रैंडी या फिर ये जेम्स रैंडी लोग को जानता हूँ। मैजिशियन की कैटेगरी में फिर भी आ जाएंगे, लेकिन डैरेन ब्राउन मेजरली मेंटलिस्ट की कैटेगरी में जाएगा। क्या खेलता है यार, उसके शोज देखना यार, मतलब दिमाग मैं खराब देखे करने हुए हैं, वाले उसके देखे शोज हुए हैं, हाँ। बहुत प्यारे होते हैं उसकी। और उसने जो लेटेस्ट आई है उसके बुक में, फिर वो साइकोलॉजिकली जो वो कर रहा है, क्या करता है वो, जिसकी जो शोज होते हैं ना, वो पूरा शो नॉर्मली खेलता है और आखिरी के 5 सेकंड में बता के चला जाता है कि मैं केवल और केवल दिमाग से खेल रहा था, तुम्हारे भूत वूत नहीं है, मैंने ऑल्दो तुम्हें विश्वास दिला दिया था कि ये पूरी हॉन्टेड जगह थी। वो 5 सेकंड बोलता है आखिरी के शोज के अंदर में, लेकिन जो उसकी बुक्स हैं उसमें वो इत्मीनान से खोल के समझाता है कि आखिर क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था और कैसे चल रहा था। तो अगर मतलब ये दोनों इंडिया परिप्रेक्ष्य में हैं भी उसके, डैरेन है, ब्राउन के। इंडिया में डैरेन भी ब्राउन, करण सिंह मैजिक सुहानी है, है, सुहानी और का जो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम विवेक है, मैजिक है, लंबे बाल करण सिंह वाले, मैजिक, करण 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 सिंह करण हाँ, मैजिक। करण करण है। सिंह हाँ। हाँ, ये लोग और भी मुझे हैं, नो और विवेक मुझे डाउट। लगता मैजिक। है ना कि ऐसे लोगों को ही आनी चाहिए यार, मतलब यूट्यूब चैनल इनको ही स्टार्ट करना चाहिए, ये सूडो साइंस वगैरह जो एक्सपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ सकते हैं कैसे ह्यूमन इमेजिनेशन और या जो इंसान का दिमाग है कैसे काम करता है। तो जेम्स रैंडी भी तो यही करते थे। जेम्स रैंडी बुलाते थे दुनिया भर के लोगों को, आओ भाई तुम कह रहे हो भूतों से बात कर सकते हो, आओ मैं तुम्हें $1 मिलियन देने को तैयार हूँ, एक बार प्रूव करके दिखाओ। याद है वो तो एक हम जॉब बंदा था छोड़ दें फिर? जिसने, नहीं मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। हमसे बेहतर कर सकते हैं काम, क्योंकि इन्होंने बहुत डीपली स्टडी नहीं, किया है। आई एम द ह्यूमन बेस्ट। मतलब रेल्म मेरे को ये लगता है कि नार्सिसिज्म है भैया, ये नार्सिसिज्म है। नहीं, नहीं, आई एम द बेस्ट। दो चीजें हैं। क्या होमलैंडर नाम बन है, रहे हो भैया आप। अगर मैं नहीं समझूंगा कि आई होमलैंडर, एम द बेस्ट, तो मैं कैसे करूंगा बेस्ट कंटेंट? सिंपल सी बात है। भैया मैं तो समझू कम से कम, होमलैंडर बन रहे दूसरा ना समझे तो हो। दूसरा हाँ भी मैं समझ समझ रहा लेगा, हूँ भैया, आई एम जस्ट दूसरा भी किडिंग ब्रो, समझ आई एम लेगा। जस्ट किडिंग। मतलब हाँ वो ये कि ये मतलब ये वाला, नो देयर इज नो रूल। पहली बात तो ये कि दोनों तरीके के लोग मिल जाएंगे, शाहरुख खान जैसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि इस आइडिया में बिलीव करते हैं कि आई एम द बेस्ट, और ऐसे अजय लोग भी देवगन, मिल जाएंगे जो कि हमारे विमल। घरों में हैं, लेकिन जिन्होंने वो केवल और केवल मेल प्राइड के चक्कर में कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से कोई रूल तो नहीं है, बट क्या कुछ तो बोल रहा था, भूल गया, खैर सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। अरे हाँ, तुम लोगों ने जब रैंडम वाली बात स्टार्ट करी हाँ, थी। याद आ गया मुझे, जेम्स रैंड, हाँ मैं ये बोल रहा था, रेल्म वाली बात बोल रहा था कि जो जैसे रवि भाई हैं, तो रवि भाई किस में है, जैसे अगर उनका बायोलॉजी का उनका अगर बैकग्राउंड है अच्छा खासा, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ पर अच्छा एक्ट कर सकते हैं कि जहां पर ये पता चले कि वो क्या साइकोलॉजिकल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर विश्वास जीता जाता है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो साईं बाबा थे जो बड़े बाल वाले, जो कि मुंह से सोने का अंडा निकालना, तो वो व्यक्ति जब खास करके वो मुंह से अंडा निकाल रहा है, तो उससे 1 सेकंड पहले उसने रुमाल से अपना मुंह पोंछा था और वो मुंह पोंछते वक्त अपने मुंह में अंडा डाला था। तो ये जो है वो उस पर्टिकुलर रेल्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं, करण सुहानी वगैरह। लेकिन अगर ये बताना है
कि भाई कि अश्वगंधा किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सही है और किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नहीं है, तो उसके लिए तो फिर रवि भाई ही करेंगे ना, वो तो नहीं कर सकते। तो रेल्म की बात है मेरे ख्याल से कि कौन से रेल्म में कौन वो अच्छा से पकड़ सकते हैं। पीसी Close-up सरकार magic. ने आई थिंक पीसी सरकार ने सत्य साई बाबा को अच्छे से डिबंक किया था उनके सामने या अलग पता नहीं, बट उसके बाद बहुत ज़बरदस्त कहासुनी हो गई थी और कुछ गड़बड़ हो गई थी। भैया की लाइट गई। ये कब तक तो चलेगा फिर आपका? नहीं, आज मैं भैया मैं कर सकता हूँ इसको भी। आई कैन ट्राई। मेरे पास स्लाइड जो है वो कोई नहीं, बस इतना कर लो कि अगले 20-25 मिनट चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कर लो भैया आप आराम से, हम बात कर रहे हैं, तब तक कर ले। करो। हाँ और मतलब आई डोंट नो कि मतलब थोड़ी सी उम्र ज्यादा है इसलिए मेरे को तो अच्छे से याद है पीसी सरकार क्योंकि जीना इसी का नाम है आता था, है ना रवि भाई, याद है जीना इसी का नाम है, उसमें पीसी यस उसके अंदर में पहली मतलब पीसी सरकार आए थे और उन्होंने उनकी जो ट्रिक थी ना वो अभी तक मुझे याद है कि मैंने उसी पर्टिकुलर उसमें उन्होंने सिखाई थी और वो मैं अभी भी कर सकता हूँ। रुमाल अगर इधर होगा तो गांठ लगाना और गांठ के ऊपर ऐसे उंगली रख देना और उसको खोलोगे तो वो गांठ खुल जाती थी पूरी। वो नहीं गांठ गायब हो जाती थी। वो उसको मारने का तरीका है गांठ को ऐसे कि लगेगा कि नॉर्मल गांठ है, वो नॉर्मल गांठ है नहीं, नॉट थ्योरी बेसिकली। तो क्या करते थे, गांठ मार दी और फिर बोलते थे सामने वाले को कि इस गांठ पे उंगली अपना हाथ रख लो, ठीक है। तो अब दो यहाँ से एक निकला हुआ है, यहाँ से एक निकला हुआ है, और वो क्या करते थे ऐसे पकड़ते थे और ठुप करते थे तो गांठ गायब हो गई। लेकिन लोगों को लगता था यार गांठ कैसे गायब हो सकती है, वो तो मतलब लेकिन वो केवल और केवल नॉट थ्योरी में उसको गांठ लगाने का तरीका अलग होता था। एक्चुअली जो गर्दन पे बांधते हैं ना बिल्कुल वो रस्सी, भी उसको ऐसे वो भी आगे कर नोट देते हैं, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल भी वही है, नॉट का ही होता है। वही हाँ, सेम ही है, सेम ऐसे ही करते है हैं। वो हाँ, दोनों सेम के नोट ही दोनों का होती है वो। प्रिंसिपल। हाँ हाँ, कैसे करके यार आगे कर लाइट देते नहीं हैं। गई, लाइट नहीं फिर गई, पर ये दोनों अच्छा लाइट वो से फूक बंद हो गया गई तुरंत वो फॉर सम अच्छा रीजन। भाई अच्छा अच्छा भूत भूत आ भूत गया भाई, भूत ओह माय गॉड। भूत हम बात शांतिवन। यहाँ कर रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है भाई भाई ऐसा होता है जब आपने आपने लाइट गोडॉक्स ली है क्या, क्या लिया है? सर मेरे पास अलग अलग प्रकार की लाइट है, अभी तो मैं ये रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा दो अच्छा तीन प्रकार की तीन प्रकार की रिंग लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ। भैया सही आपके पीछे कौन है? भैया आपके पीछे कौन ओह, है? भाई 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 पीछे देखो भैया। ये पीछे देखो यार, कोई है तो फिर देखो पीछे कौन है ये वो? पल याद आएंगे यार, जब अगले 4-5 साल बाद ना हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तब ये पल याद ये आएंगे कि याद है हम वो कैसे अभिषेक कितनी उपमन्यु करते थे। ने ऐसे ही लोगों का मजाक उड़ाया हाँ, था, बोलता है कि पहले वो जीने अभी तो दे पलों को नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। हाँ, अभी नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। मतलब याद है वो ये पल ही तो याद आएंगे। यही दिन तो बाद में याद है, यही दिन तो यही बाद में याद बातें तो है। याद आती है। चलो पता है तुम लोगों ने जब रैंडमनेस की बात छेड़ी थी कि सब कुछ रैंडम है, मतलब रैंडम नहीं है, रैंडम है, वो एक अलग अलग चीज है, एक टॉपिक है। बट जब हम लोग एथीस्ट बने थे, खासकर कि मेरी बात आई तो मुझे ऐसा लगा अगर सब कुछ किसी कंट्रोल में नहीं है तो सब कुछ रैंडम है। तो क्या ये तुम लोगों को डरावना नहीं लगा था सुनने में कि यार अब तो कोई भी नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब निकलता था बाहर घर से कि वो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं गॉड को प्रे करके निकलता था, तो लगता था कि हाँ एक एक पावर है जो मेरा ध्यान रखेगी, मेरे घर वालों को ध्यान रखेगी, तो मैं टेंशन फ्री हो जाता था एक पल पे। अब जब पता चला कि ऐसा कोई पावर नहीं है तो सब कुछ रैंडम है, कुछ भी हो सकता है और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिंदा रहो मरो आपके साथ कुछ भी हो। तो क्या ये डरावना थॉट नहीं लगा था तुम लोगों को जब तुम लोग एथीस्ट बने थे? निकोलस नसीम तलिब फूल बाय रैंडमनेस में यही बात बोलते हैं कि दोस्त देखो ऐसा है कि ये नहीं है कि हर चीज रैंडमनेस से हो रही है। तुमको रैंडमनेस की जितनी वेटेज आम जनता को जितनी नेग्लिजिबल लगती है ना, उनको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, 1-to-1 का रिलेशनशिप है, वो उससे थोड़ा ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रैंडम है, क्योंकि तुम अगर उठ करके जा रहे हो कि मैं जब घर कहीं मीटिंग में जाऊं तो जा रहे हो ना, हर एक स्टेप ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो और वो पर्टिकुलर काम हो भी रहा है। वो बस इतना बोलते हैं कि दोस्त कि ये बहुत अच्छा मतलब बात छेड़ी है कि लोगों ये नहीं है कि एक ही साइड नहीं जाना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि रैंडमनेस ही है कि केवल और केवल सब कुछ डिटरमाइंड ही है। मेरा पेन उठाना मैंने सोचा मैंने उठाया, डिटरमाइंड है, इट वाज नॉट रैंडम। लेकिन लाइफ में जब कोई इवेंट्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जो कि उसको डिसाइड करते हैं वो ज़्यादा हैं और उसमें से कई आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो रैंडमनेस का रोल है वो आम जनता जितना सोचती है उससे एक कदम ज़्यादा है। ये है मेरे ख्याल से असल स्टेटमेंट। जो आप ब्लैक स्वैन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं क्या? मतलब निकोलस नसीम तलेब का एंथोलॉजी, वो मतलब उन्हीं का आइडिया, मैंने बस नाम लिया कि उन्हीं का आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है कि फ्री विल होती है कि नहीं होती? क्योंकि ये सारा कुछ इसी पे टिका हुआ है
कि फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, कि भाई सब कुछ पहले से इससे लिखा हुआ है, ये तो हम नहीं मानते। ये तो हम नहीं मानते कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, अगर आप ये बात मानते हैं कि सभी कुछ पहले से निर्धारित है, तो फिर फ्री विल का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। और आप मानते हैं हाँ कि फ्री विल होती है, तो फिर डिटर्मिनिज्म नहीं होना चाहिए। तो फिर उस केस में क्रिएटर का रूल कहाँ पर आ जाता है? तो दोनों ही इससे बातें इतना देखो, पैराडॉक्स है। ये बिल्कुल, फिलोसफी बताओ के बताओ बताओ हमारा बताओ सब्जेक्ट है फिलोसफी का। हमारा बताओ सब्जेक्ट, हमारा दोस्त। डिबेट होते है फ्री विल के ऊपर, ठीक है। हाँ। तो फ्री विल के ऊपर डिटर्मिनिज्म भी नहीं है, बट फ्री विल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमें डिपेंड करना पड़ेगा, जब हम लोग यूनिवर्स से डील कर रहे हैं तो हम कौन सी लेवल की रियलिटी पे डील कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ, क्वांटम पार्टिकल्स सेम बिहेव नहीं करते जब वो बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं, तो उनके बिहेवियर में डिफरेंस है। हाँ अब देखते हैं हम लोग अपनी रियलिटी की बात करें, अपने से जहाँ पे हम लोग कॉन्शियस हैं, पूरे ब्रेन, हम एक ब्रेन सेल की बात नहीं कर रहे, हम अपना पूरे कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बोलता हूँ कि अपना एक आइसक्रीम का फ्लेवर है, आइसक्रीम फ्लेवर चूज करो। आपने चूज किया चॉकलेट। अब क्या आपने फ्री विल से किया, या फिर आपने जितनी बार पिछली बार चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी, आपको चॉकलेट बेस्ट लगी थी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में, इस वजह से आपने चॉकलेट चूज करी, फिर तो फ्री विल नहीं हुई। आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी मेमोरी ने आपकी चॉइस को अफेक्ट किया है, आपकी कंप्लीट फ्री विल नहीं है। तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है एक लेवल पर, बट वो कंप्लीट कॉन्क्रीट फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी फ्री विल है ना, आपने कहा मेरी फ्री विल है, अब मैं चॉकलेट चूज नहीं करूंगा, मैं बटर स्कॉच चूज कर रहा हूँ, जानबूझ के अपने थॉट्स, अपनी मेमोरीज को अगेंस्ट जा रहा हूँ उसके, ये मेरी फ्री विल है। पर यार ये भी फ्री नहीं है। मैंने आपको बोल दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि चॉकलेट पसंद है, अपने आप को जबरदस्ती आप बटर स्कॉच पसंद करवा रहे हो, तो यहाँ पे फ्री विल नहीं है। तो ये फ्री विल तब होती जब आप अपनी मर्जी से अपना फेवरेट चीज सिलेक्ट कर पाते कि ये मेरी फेवरेट है, और वो आप नहीं कर सकते हो। आप जब आप कुछ भी चूज करो, आप फ्री विल के दायरे में, आप एक लेवल ऑफ फ्री विल है, बट उसके नीचे फ्री विल नहीं है। वहां आपके ब्रेन सेल्स काम कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस काम कर रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मेमोरीज काम कर रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एनवायरमेंट काम कर रहा है, जिसने बताया आपको चॉकलेट बेटर होता है फ्लेवर, कितना कुछ काम कर रहा है। तो फ्री विल एक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। इसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में बड़ा अच्छा एग्जांपल था। एक आदमी है, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, उसकी फ्लाइट निकल रही है, एक टी पॉइंट पे आता है, उसका मन करता है सिगरेट पीने का, स्मोकर है, बहुत हैवी स्मोकर है, उसे पता है लेफ्ट में एयरपोर्ट है, राइट में सिगरेट की शॉप है, सिगरेट पीने जाऊंगा तो फ्लाइट छूट जाएगी, पक्का है। अब आप कहोगे बंदे कंस्ट्रेंड है एयरपोर्ट के और फ्लाइट के टाइमिंग से, तो अगर वो फ्लाइट लेने जाता है तो उसमें तो फ्री विल के अंदर नहीं आ रहा। तो अगर वो जाता है अपनी फ्लाइट को छोड़ के अपनी मर्जी से कि नहीं यार फ्लाइट को छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिगरेट पीने, ये मेरी फ्री विल है, पर एक सेकंड, उसमें भी फ्री विल नहीं है। जब आप सिगरेट पीने जा रहा है तो वो भी तो अपने एडिक्शन से इन्फ्लुएंस होकर कि वहां पे जा रहा है, तो दोनों ही केसेस में उसका फ्री विल नहीं है। तो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं फ्री नहीं, विल इसको है? मैं अगर कहीं स्पर्श की बात को ही थोड़ा सा एक और मतलब सेम बात को, क्योंकि आर्गुमेंट दोनों तरफ से हैं, लेकिन मैं सेम बात को बोलूँ तो ट्रेसेबल रीजनिंग वर्सेस अनट्रेसेबल रीजनिंग, कि क्या है कि आम जिंदगी के अंदर में हम उतना पीछे घुस नहीं पाते हैं कि हम ज़्यादा ट्रैक कर पाएं, और हम मान लेते हैं कि ये इसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति ने किसी का रेप किया है या किसी का कत्ल किया है, तो अगर हम इसके अंदर में भी व्यक्ति के घुसेंगे इसके दिमाग के अंदर में, तो हमें पता चलेगा कि जिस तरीके की इसकी अपब्रिंगिंग हुई थी, जिस तरीके का जेनेटिक मटेरियल इसको मिला था, उसके अब देखो सोचो, मैं अभी की अभी आर्गुमेंट बना रहा हूँ कि किस तरीके से कि इसके माँ बाप के पास ऐसा जीन था जिसकी वजह से दारू कड़वी नहीं लगती है। अब इसको दारू कंपैरेटिवली कड़वी नहीं लग रही थी, दारू कड़वी नहीं लग रही थी, तो इसके दारू की लत लग जाना इसको स्वाभाविक था, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था। इस तरीके के माशरे में ये पला बड़ा जहां पर गुंडागर्दी अपने आप को बचाना पड़ता था, और इसने इस तरीके का माहौल देखा कि जहां पर अगर मारा जाए तो जिंदा रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। जब ऐसे धीरे धीरे इसकी अपब्रिंगिंग होती चली गई, एक दिन ऐसा आया जब रात के 12 बज रहे थे, ये नशे में था और ये इसके हाथों किसी का कत्ल हुआ। अब हम लोग जो लॉ है जो हमने बनाया है, हम तो ये बात बोल देते हैं कि नहीं भाई, हम तुमको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये लॉ के लेवल पर है। लेकिन अगर हम किसके साइको एनालिसिस के लेवल पे जाएं तो बस वो जो कोर्ट है वो इस बात को एड्रेस करने से इनकार कर देता है कि हम नहीं जा रहे भाई, बैठ करके देखने जाएं कि तेरे क्या पिछले, मतलब तेरे को बचपन में क्या ट्रॉमा था, कैसा परिवार था, हम तो तेरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो रॉबर्ट सपोल्स्की हैं या ये लोग हैं, ये लोग मानते हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि रॉबर्ट सपोल्स्की की बुक ही अगर याद हो तो यही उसका आधार ही ये है कि पहले सेकंड में क्या हुआ, पहले मिनट में, मतलब पहले सेकंड मतलब कि
पहले सेकंड न्यूरॉन के लेवल पे क्या हुआ, दूसरा मिनट के लेवल पे क्या हुआ, हार्मोन्स के लेवल पे क्या हुआ, तीसरा क्या नाम है आपका जेनेटिक्स के लेवल पे क्या हुआ, चौथा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लेवल पे क्या हुआ। ये 4 लेवल पर वो इस पर्टिकुलर सारे आइडिया को, तो हम किस चीज उसकी हम ढूंढने जाएंगे तार को ऐसे पकड़ने, तो बहुत पीछे तक जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि थ्योरेटिकली पता लगा सकते हैं कि इसने डिसीजन क्यों लिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर इतना आसान नहीं है उसको ट्रैक करना, इसलिए हम बोल देते हैं फ्री विल है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना इतना हमको हमारा एक्सियम ये है कि ये समाज के अंदर में थोड़ा डेकोरम मेंटेन रहे। अब इसके लिए हम अगर ये सोचने बैठ गए कि इस व्यक्ति के पुराने कर्म कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, किसने किसके बचपन में क्या ट्रॉमा था, क्या नहीं था, किसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी, किसको किसका धोखा मिला नहीं मिला, तो हम तो नहीं एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं उस बात को, हम तो सजा देंगे ताकि इस पर्टिकुलर समाज में डेकोरम मेंटेन रहे, वरना तो सारी निरर्थक हो जाएंगी जितनी भी सजा देने वाला जितना भी पैट वो है खेल है। बिल्कुल डिटरमिनिस्टिक दुनिया होगी। मुद्दे की बात ये है, एक हाथ ऊपर कर लो यार, हाथ ऊपर करके बोल दिया करो। जो कट्स कराल है ना, उसके भी रिसेंटली वीडियो आई है आरयू एंड एनपीसी, वो पूरी फ्री विल के ऊपर है, सारे आर्गुमेंट उसमें लिस्ट कर रखे हैं उसने दोनों साइड के। एक बार शेयर करना है, डालना सेकंड के लिए। मैंने सबसे चौथी या पांचवी वीडियो अपनी जो बनाई थी ना जिंदगी की, वो इसी पर बनाई थी। और मुद्दे की बात उसमें ये थी कि ये अगर फ्री विल होती है नहीं होती है, इसको पता कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे को ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं पता। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, सच में क्या है। अब जैसे आइसक्रीम फ्लेवर की बात की गई, तो हमें अगर हम अपनी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रियलिटी से बाहर आकर सोचें कि ना मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, ना चॉकलेट खाऊंगा, मैं एलियन फ्लेवर खाऊंगा, जबकि हमें पता नहीं है कि एलियन फ्लेवर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर हमें तुरंत पता चल जाएगा कि एलियन फ्लेवर एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो भी नहीं रहेगी। सच में क्या है सच, वो किसी को नहीं पता तब तक कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट पता कर पाना मुश्किल है टेक्निकली। समिट अप। स्पर्श कुछ शेयर कर रहा है स्पर्श? हाँ, बस दिखाना वाली वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बता रहे हैं ना। हाँ, एनपीसी वाली। ये कॉपीराइट ना आ जाए यार, कॉपीराइट मार देते हैं। वीडियो थोड़ी चलाई है। अच्छा, बस ये दिखाना था क्या? ओके, लोगों को दिखाना है बस, दिखाना लोग देख लेंगे। आरयूएन एनपीसी हाँ वीडियो है एक्चुअली, और आ जाता है कॉपीराइट भाई, रवि भाई आ जाता है भाई। एक लाइव स्ट्रीम में मैंने सिर्फ एक जो अरोरा होता है उसका स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले यूज़ कर लिया 5 सेकंड के लिए, कि मैं तैयार हो रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, और उस पर जितने भी पैसे कमाए गए थे वो कहता कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ये उसको जाएगा जिसका ये ओरिजिनल वीडियो है। तो उसको हटा दिया हमने, फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बहुत पहले लोग अपना पूरा वीडियो चला देते थे, तो बहुत गड़बड़ है। अब तो कॉपीराइट मैच टूल भी आ गया ना, अगर आपका कोई यूज भी करता है तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहीं से, मेरे को पता है उस पे आ रही थी मेरे दूसरी वीडियो पे, कोई बंदा कह रहा था मैं रिएक्शन बनाऊंगा तेरे पे, कोई मैं यहाँ पे पूरा नहीं बोलूंगा, वो किसी और रिलीजन का था, वो कह रहा था मैं तेरे पे वीडियो बनाऊंगा, अब तू गया। तो मेरे को लगा वो धमकी वाली फॉर्म में, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई देख, अगर तूने बनाया मैं तो तुरंत डिलीट कर दूंगा, कॉपीराइट मार दूंगा, क्योंकि भाई अगर तू सही रिएक्शन देगा तो ठीक है, लेकिन तू धमकी वाले फॉर्म में देगा तब तो मैं डिलीट करवा दूंगा। तो ये अच्छा है, ये यूट्यूब की तरफ से बहुत सही किया यूट्यूब ने यार। पर मेरे वीडियोस तो चल रहे हैं और मैं उनको चलने दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरह से फैन बॉय टाइप के लोग हैं, पता नहीं क्यों, बट वो लोग चलने दे रहे हैं, और उनसे कुछ वो पैसा नहीं कमा रहे बेचारे, उनके सब्सक्राइबर्स नहीं है इतने, तो मैं चलने दे रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज क्या हो गया। हाँ, पैसा भी कमाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्रेडिट दे दो मुझे यार, मुझे क्रेडिट दे दो, ज्ञान फैलना चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि मेरे को हर्ट नहीं कर रही है वो चीज़ पर्सनली, या मेरे चैनल को हर्ट नहीं कर रही है, आई एम ओके विद दैट। अभी हम लोग किस पे बात कर रहे थे? फ्री विल और डिटर्मिनेशन। हाँ, तो वही है कि अगर आप डिटर्मिनिस्टिक सब कुछ होगा, मान लो ये दुनिया कह दे, कोर्ट कह दे भाई डिटर्मिनिस्टिक, तो चोर तो कह देगा सीधा भैया ये तो प्री डिटरमाइंड था, कुछ फैक्टर्स ने मेरे को फोर्स किया, और अब आप कैसे मुझे दोषी ठहरा सकते हो। एक केस भैया को पता होगा, बिहेव बुक अगर भैया ने पढ़ी है तो उसके अंदर क्या होता है, एक लड़का होता है, वो सुबह उठता है और एक मॉल की छत पे जाता है, ऊपर से गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सबको मतलब बहुत सारे लोगों को मार देता है। उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद पता ये चलता है, उसने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि भैया मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ एग्रेसिव, एक बार पता करो।
तो डॉक्टर्स वगैरह ने उसका फाड़ के देखा तो उसके एमिगडाला के आसपास ना एक ट्यूमर था जो प्रेस करता था उसके एमिगडाला को, जिसके कारण क्या करता था, वो एग्रेसिव फील करता था और ऐसी हरकतें करता था। तो अब क्वेश्चन ये उठा कोर्ट में कि ये फ्री विल थी या वो ट्यूमर के कारण हुआ था। अगर वो ट्यूमर के कारण हो रहा है, मान लो अगर वो जिंदा बच भी जाता, तो आप किसको दोषी ठहराते? क्या उस इंसान को बोलते कि यार ट्यून तो फ्री विल के कारण मतलब इसको मार दिया इन सब इतने सारे मतलब इनोसेंट लोगों को, या फिर वो नहीं ट्यूमर को अपने दोषी ठहराते? तो जस्ट हल्का सा करेक्शन कि याद है मुझे अच्छे से, हाँ, उसकी हाँ। फैमिली था, मतलब फैमिली अच्छा, था और अच्छा। फिर खुद को मारा था, और हाँ, कोर्ट के अंदर में ये सवाल नहीं था, लेकिन हाँ उसने ये एक लेटर लिख करके गया था कि भाई देख लेना ज़रा कि मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, और फिर वो पता चला कि हाँ उसके पास ट्यूमर है जिसकी वजह से। और अब देखा जाए तो हर एक चीज़ का इस तरीके से आप निकालेंगे, ट्रेस निकल जाएगा। जिस तरीके से एक एपिसोड था जिसमें जो लोग झूठ बोलते हैं, तो क्या पता लगा कि जो लोग झूठ बोल पाते हैं उनका जो माइलिन शीथ है, वो माइलिन शीथ ज़्यादा है, और उसकी वजह से उनका कंडक्शन जो है वो बड़ा कंपैरेटिवली बाकी लोगों से तेज़ हो जाता है। और जब भी उनको कोई पर्टिकुलर चीज़, पैथोलॉजिकल लायर के ऊपर ये स्टडी हुई थी, याद आया मुझे कि बिल्कुल मतलब कि क्या कंट्रोल ही नहीं है, झूठ बोलना है और उनको फटाफट बोलना है, और जहाँ पर नहीं भी ज़रूरत है वहाँ पर भी बोलना है। तो उनका जब कईयों का ब्रेन निकला तो माइलिन शीथ कंपैरेटिवली उनके पास बहुत ज़्यादा मिल रही क्या थी। क्या है ये, मतलब समझ नहीं आ अच्छा, रहा अच्छा, माइलेज। सॉरी, माइलिन शीथ अच्छा मैं थोड़ा-सा वैसे बता देता हूँ हाँ, कि जिस तरीके से अगर मेरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड में देखो तो तितली अगर काटोगे सेक्शन, तो तितली बनी होती है। बाहर की तरफ व्हाइट पार्ट होता है, सेंटर की तरफ वो वाला पार्ट होता है, डार्क पार्ट होता है बॉन जिसको मैरो। डार्क मैटर कहते हैं, और एक व्हाइट मैटर और डार्क मैटर। तो क्या नाम है, क्या देखने को मिलेगा कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसकी जो कि एक्सोनल वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का, एक लंबा वाला पार्ट होता है और हाँ, एक हाँ, ऊपर मोटा वाला पार्ट ऊपर वाला होता है ना। पार्ट। हाँ, तो जो लंबा वाला पार्ट है जिसकी वजह से आपका चीजें कंडक्ट होनी है, इंफॉर्मेशन एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाननी है, वो साइनेप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन न्यूरॉन जो जो हाँ, चलनी है, उसके ऊपर एक खास तरीके की सेल होती है, श्वान सेल, वो ऐसे लपटी हुई होती है। और उससे क्या होता है कि जितनी श्वान सेल ज़्यादा होती हैं उतना तेज़ी के साथ वो विद इन न्यूरॉन कंडक्शन तेज़ हो जाता है। तो उन लोगों का ये माइलिनेटेड जो न्यूरॉन थे उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो लोग झूठ बहुत आसान जल्दी से बोल देते थे फटाफट से, मतलब कि उनको पैथोलॉजिकल लायर जो थे। तो ये बस एक मेरा एग्ज़ाम्पल तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि किस तरीके से जब हम ढूँढ रहे हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की वजह जब हम ढूँढ रहे हैं तो हमको उसका अलग-अलग लेवल पर उसके रीज़न्स मिलते चले जा रहे हैं। चाहे वो 1 सेकंड पर न्यूरॉन के लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पे, चाहे हार्मोन के लेवल पे, चाहे डीएनए के लेवल पे, चाहे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लेवल पे। ट्रू। लेकिन अब यहाँ से बात आती है कहाँ पर, जब हम क्वांटम में घुस जाएँ। तो क्वांटम में जब आपका वही डबल स्लिट वाले में विद ऑब्जर्वर और विदाउट ऑब्जर्वर जो 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 वहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए जब बैठते हैं, तो विद ऑब्जर्वर अलग चीज़ें आ रही हैं, विदाउट ऑब्जर्वर अलग चीज़ आ रही हैं, और वो बदल भी नहीं रही हैं, उसी तरीके से चल रही हैं। तो वहाँ से ये कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल आते हैं जहाँ थोड़ा-सा डिटर्मिनिस्टिक कि भैया कि प्रेज़ेंस और एब्सेंस आपका चीज़ें डिटरमाइन कर रही हैं कि क्या आउटकम आएगा। तो अजीब है, मतलब कि कि हुँ, बड़ा हुँ। अजीब है। बहुत सारी लेयर्स हैं भैया, बहुत सारी हुँ, लेयर्स हैं। जैसे कि एक है ना, एक लेयर को बहुत ज़्यादा लोग पकड़ते हैं इवोल्यूशन को। लाइक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करूँ मैं, कि बहुत सारे बिहेवियर जो हमारा मोल्ड हुआ है आज, वो बहुत सारा इवोल्यूशन उसमें रोल रहा है इवोल्यूशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिसगस्ट क्यों करते हैं? हम कोई मान लो अगर कोई उल्टी कर रहा है, तो हमें उल्टी क्यों आ जाती है उसको देखकर? या हमें स्पाइसी खाना क्यों पसंद आता है? आपने अगर पढ़ा होगा कौन-सी किताब थी यार? मैं किताब का नाम तो भूल रहा हूँ। कि हम ये स्पाइस ना मीट वगैरह पे डाला करते थे बहुत पहले की बात पे। मीट वगैरह पे डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि स्पाइस जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं जल्दी उसपे। तो धीरे-धीरे करके हमारा टेस्ट डेवलप हो गया स्पाइसेस को लेने का। तभी हमें स्पाइसेस पसंद आते हैं, मसालेदार खाना मतलब पसंद इस आता है। तो 2 हमारे शब्द हैं, एक है स्पाइस और एक है मिर्च। तो मिर्च वाली फिलॉसफी तो वहीं से आ रही है कि आपके जो सो कॉल्ड हीट रिसेप्टर होते हैं, उसमें कैप्सिसिन ऐसे मस्त तरीके से घुस जाता है और आपको हीट का सेंसेशन देता है, हॉटनेस का सेंसेशन देता है। और एक तो ये वाला हो गया, कोल्ड का भी इसी तरीके से है, मिंट का सेम रिलेशनशिप है। मतलब ये वाला ठीक है, न्यू नॉलेज हो सकती है मेरे लिए कि जहाँ पर बट मसालों का या स्पाइसेस का जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है वो वहाँ से है कि भैया वो उसके क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है प्लांट के।
कि जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे के सारे प्लांट इसलिए खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर में भाग नहीं सकता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो 5-6 तरीके अपनाता है। पहला फिज़िकली अपने आप को बचा ले। फिज़िकल में क्या किया जाएगा कि काँटा अपने आप को बना लिया, या अपनी पत्तियों को, जो आपके छुई-मुई का पौधा होता है, वो छूते ही मुरझा जाता है, क्यों? तो क्या होता है कि हर्बीवोर आया, उसने झाड़ी हिलाई, तो पत्ता मुरझा गया, पूरा का पूरा पेड़ मुरझा-सा गया। तो उसको लगेगा कि जब बगल में बढ़िया हरा-भरा पौधा है, तो मैं ये सब मैला-कुचैला सूखा जो क्यों पौधा खाऊँ? है क्यों हाँ, हाँ। खाऊँ? तो वो दूसरा वो खाने लगा, वो सिलेक्ट होता चला गया। तीसरा एक किताब है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज़ वाले में ही, तो अकेसिया करके एक पेड़ होता है, तो क्या देखा गया कि जो जिराफ है, वो थोड़ी देर के लिए अकेसिया का जो पेड़ है उसके पत्ते खाता था, और फिर हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा आगे चलता था, और फिर दूसरा पेड़ खाता था थोड़ी देर के लिए, फिर 10 की मिनट के बाद उस पेड़ को छोड़ देता था, फिर 15 मिनट के बाद अगले पेड़ पे जाता था, फिर उसके पत्ते खाता था। तो पता चला कि भाई साहब वो क्या कर रहा है, पेड़ को जैसे ही इंजरी होती है, उसका पूरा का पूरा सिग्नलिंग मेथड चालू होता है, एथिलीन रिलीज़ होता है, हवा की डायरेक्शन में जब जाता है तो दूसरे पेड़ को सिग्नल मिल जाता है कि कोई तो खा रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पत्ते में लेके आओ, पत्ते को कड़वा बनाओ, ताकि पत्ता कड़वा हो जाएगा तो फिर वो जिराफ है छोड़ उसको देगा नहीं वो। खाएगा। हुँ। तो ये हो गया एक लेवल का, और मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या है, अब जिस तरीके से अपने पत्ते को कड़वा बनाया, ये जितने भी हैं, काली मिर्च, जितने मसाले हम जानते हैं, सिनेमन विनेमन, सब सबकी एक एक लेयर आ रही है कहाँ से क्या। अब ये हो गए हर्बीवोर के एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के, कि भाई इंसेक्ट अपने बिल्कुल छोटे लेवल पर उन पर्टिकुलर चीज को खाता है, तो जो पूरा बीटी टॉक्सिन की पूरी जो हमने बनाया पूरा का पूरा बीटी कॉटन वगैरह, वो यही तो उठाया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जीन लिया, उसको डाल दिया पेड़ के अंदर में। पेड़ को अगर वो पर्टिकुलर लार्वा खाएगा तो उसके पेट में जा करके उसको वो मार देगा। ये काम पेड़ अपने लिए पहले से कर रहा है। अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स उसको न खाएं, अलग अलग तरीके के फंगस उसको परेशान न करें, इसके लिए वो अपने शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी जितने भी हैं कोका एल्कलॉइड्स, या फिर आपके जितने भी हमने सुने ना, निकोटीन वगैरह वगैरह, ये सब हुँ। एल्कलॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब भांग वगैरह सब उसी का पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है केवल डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, बट मोस्टली। भाई साइलेंट हो गए सब लोग। यार एक चीज़ बोलूँ तुम लोगों को कि ये परसों रिलीज़ कर दूँ मैं? क्योंकि कर दो। मेरा वैसा स्केड्यूल में तो पड़े हुए हैं मेरे वीडियोस वगैरह, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको परसों ही रिलीज कर दूं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी बकैती कर ली। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा भैया बताओ, रवि भैया मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं, रवि भैया बता दो, आप जो बोलोगे वही होगा। अरे आप मर्जी बोलो। आपकी भाई, मर्जी अरे आपकी। भैया आ, दोनों का नाम रवि है, एक किसी की भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। करो अच्छा करो। चल मैं मैं आपको कर रहा हूँ, क्या नाम है, रवि का नाम रवि है, रवि भाई का नाम आज से वीरे। वीरे, रवि का उल्टा कर रहा हूँ मैं, और वीरे का नाम बड़ा भाई भी होता है, तो वीरा मतलब कि हम हाँ इस्तेमाल हाँ करते हैं। अब वीरा। मैं चलिए चलिए। हाँ ठीक है यार, मैं सोच रहा हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों उनको यार, मेरे को क्यों नहीं? सही बात है, दैट्स ट्रू। नहीं मेरे को भी बोल सकते हैं रवि जी, रवि नहीं मतलब नहीं, जो रवि जी तो दोनों नहीं, आपस में रवि इकट्ठा कर लो, मतलब देख सकते हैं, क्योंकि रवि ब्रो। वीरा भाई को ही बोलते हैं, तो वीरे, तो जो भी अरे अगर कोई अगर दिक्कत नहीं। अरे जो वीरे बोलना के है बोलो, कोई मुझे रवि बोल दो, मुझे रवि, ठीक मेरे को तो अच्छा लगता और है यार रवि बोलना। और स्पर्श को लॉजिकल बोल देते हैं, लॉजिकल। उसने बोला था ना लॉजिकल विमो ने, आई एम विमो सेकंड की नेम। हाँ, विमो की स्ट्रीम पे मैं गया तो विमो ने बोला कि लॉजिकल इज हियर, फर्स्ट नेम लॉजिकल, लास्ट नेम आयाम। मेरी स्कूल में इसी बात बोली थी जब मैं गया था विमो की स्ट्रीम पे, तो उन्होंने कहा था अब एक और चैनल खोलना पड़ेगा, लॉजिकल व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे उसमें सारे मिलके। सही हाँ यार बात। लॉजिकल बढ़िया व्यायाम है, करते हैं। बढ़िया है यार, बढ़िया है, लॉजिकल हाँ। व्यायाम अच्छा है, लॉजिकल व्यायाम अच्छा है। पर लॉजिकल लॉजिकल व्यायाम, कैसे अरे होगा? एक्सरसाइज तो लॉजिकल कैसे, मतलब क्या कोई सीन नहीं बनेगा ना? अच्छे एक्सरसाइज नहीं, कराएंगे, उल्टे सीधे हमारे नहीं कराएंगे। हमारे लॉजिकल यूनिवर्स का पार्ट है वो। हाँ। मैं बताता हूँ अपने बारे में एक चीज़ जो आप लोगों को पता नहीं होगी। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। आई हैव एक्चुअली हैड ओह, सर्टिफाइड। वो मैं लोगों को बहुत सालों तक व्यायाम करना सिखाता था, और अभी भी मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है जिम में। तो सही रामदेव वाला, रामदेव बाबा वाला? ना 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 ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भाई, अच्छा ओके यार, स्ट्रेंथ ग्रेट। ट्रेनिंग। तो आप चैनल खोल लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसमें भी सही ग्रुप है, डिस्कशन मतलब करेंगे। अगर वो उसके है लिए लॉजिकल। उसके लिए 4 रवि चाहिए होंगे, क्योंकि हाँ। टाइम नहीं है। तो आपने बॉडी बनाई थी प्रॉपर अपनी पता नहीं कंपटीशन यार, वाली? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बनाए नहीं।
स्टेरॉइड नहीं लिया पर हाँ उस टाइम पर काफी नहीं 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 हाँ कभी मेरे नहीं को याद आया, आई एम सॉरी, कभी नहीं मैं लिया जो पूरी कहानी बताई थी उसके लिए ये था, जो मैंने कैप्सिसिन का एग्जांपल दिया था ना, वो उसके आगे रीजनिंग हाँ ये थी कि कैप्सिसिन से एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, और वो एंडोर्फिन हाँ है जो कोई आपको लत लगा रहा है मतलब कि किस तरीके से, कि जैसे गोलगप्पे वाले से हम बोलते हैं ना कि और तीखा बनाओ और तीखा बनाओ, तो जो 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 हॉटनेस है, तो आपके शरीर के अंदर में भी पहले से पेन किलर है, और वो पेन किलर क्या है, वो आपका नॉर्मल एंडोर्फिन है। तो जब आपका गलती से, अब खाना खाना क्या है, खाने के अंदर में जो कैप्सिसिन है वो गर्म नहीं है, लेकिन उसने आपको इल्यूजन दे दिया, किससे 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 किस रिसेप्टर से बाइंड करके, हॉटनेस वाले रिसेप्टर से बाइंड करके इल्यूजन क्रिएट हो गया कि भैया आग लगी पड़ी है, गर्मी है, और बिल्कुल उसकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे। क्या है, गर्मी लगने पे क्या होता है, पसीना आता है, पसीना ताकि आता वो है हीट लिबरेट होती रहे, सांस तेज हो सही सही जाना, सही और एंडोर्फिन का हम्म रिलीज हो जाना, और वो हम्म एंडोर्फिन है जो कि आपको फील कराता है। और ये सेम एंडोर्फिन जो लोग लंबी दौड़ मारते हैं या फिर वो उसके अंदर में भी उसी तरीके से रिलीज होता है। तो हाँ, ये हम्म उठाना चाह रहा था मैं, कि ये ख्याल मुझे तब आया जब रवि ने बोला ना कि हम वो मीट के ऊपर मसाला वो छिड़क देते थे और उसकी वजह हम्म से हमें लत लग गई थी। तो ये है एक रास्ता जिससे कि आपको लत लग सकती है मिर्च वगैरह की भी, हम्म स्पाइस की। इसमें मेरा एक हम्म क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था अभी, मैं बात दोस्त से बात कर रहा था, उसने बताया था कि ह्यूमंस के पास वेटनेस का रिसेप्टर ही नहीं है। आप दोनों बायोलॉजी इसका, के हो। अरे वो पूरा वेटनेस वीसॉस का का। वीडियो है, वीसॉस का ये स्टेटमेंट से वीसॉस का वीडियो है। वेटनेस का रिसेप्टर हाँ हमारे पास तीन है ना, मैकेनिकल, हीट का और प्रेशर का। प्रेशर उसी का एक हाँ कदम आगे जाते हैं तो वो पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, है वो तीन ही, लेकिन अल्टीमेट आपको तीन ही टाइप हाँ के रिसेप्टर मिलेंगे। मैकेनिकल वाले, आपके ये टेम्परेचर वाले, और तीसरा अब क्या है कि वही होता है जब बूंद छोटी सी है, बहुत छोटी सी बूंद है, तो वो आपको प्रेशर नहीं डाल पा रही, तो प्रेशर एक्टिवेट नहीं है, तो आपके नहाने के बाद कंधे पर अगर कोई पर्टिकुलर बूंद है तो आपको उसका प्रेशर कभी महसूस नहीं होगा। पता नहीं लेकिन चलेगा क्या होगा, हाँ जब वो अपने साथ हीट लिबरेट करके लेकर के जाएगी, तो वो उसकी वजह से आपको टेम्परेचर में अंतर पता चलेगा। और जब आपकी टी शर्ट है, मानो टी शर्ट गीली हो गई, तो उसकी वजह से, टी शर्ट गीली होने की वजह से दो रिसेप्टर के प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, गीली टी शर्ट का, और दूसरा हीट जो है वो भी जो है वो लिबरेट हो रही है। उसके कॉम्बिनेशन को हम फील कर पाते हैं एज अ वेटनेस। और ये बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के साथ पूरा वीसॉस का वीडियो है कि वी डू नॉट हैव वेटनेस का रिसेप्टर। भैया ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होते हैं पेन के? नहीं, तभी तो सारी की सारी सर्जरीज, हमारे जो हाँ मेनिंजेस होते हाँ हैं, कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस, तो और आइटिस, जब भी कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये क्योंकि ये शब्द तुमने सबसे ज्यादा न्यूज में सुना है ना, कि किस तरीके से बिहार में बच्चों को मेनिंजाइटिस हो गया। ब्रेन का दूसरा नाम है एनसेफेलॉन, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो एनसेफेलाइटिस, ये शब्द सुने होंगे तुमने, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस। तो क्या है कि जो लोग वो होते हैं, गाना बजाने वाले होते हैं, तो ये फोटो बहुत पॉपुलर देखे होंगे तुमने, कि बंदा वो वायलिन बजा रहा है और ऊपर और खोपड़ी वो खुली हुई है और सर्जरी हो रही है। ऑपरेशन हाँ सर्जरी हो हाँ रही है, बता रहे हैं कि क्या चीज चल रही है क्या। और ये बहुत कॉमन है, मतलब मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, ब्रेन ट्यूमर था, तो फिर वो क्या हुआ जो भी हुआ, बट आवाज चली गई, आवाज चली गई, क्योंकि केवल ऑपरेशन के बाद में, अब वही है कि वो जब तुम, या तो उसको तो अंदर अंदर कोई ऐसा वो भी नहीं है ना, मतलब कि इसको मैं उठाऊं तो कहाँ से उठाऊं, लेकिन ठीक है, मतलब अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, कि मेनिंजेस में मिल जाएंगे उतने अच्छे खासे रिसेप्टर, अंदर नहीं है, तो अंदर चल जाता है काम। पर बेहोश कर भी देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर बेहोश, एनेस्थेसिया दे दिया तो क्या हो अरे यू जाएगा? नेवर, वो तो ये चेक करने के लिए है, क्योंकि याद है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में भी यही होता था, कि क्या हुआ कि लोगों की खोपड़ी ओपड़ी फटती थी, तो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक बंदे ने क्या किया, डॉक्टर था, तो उसने चेक किया कि एक जगह ये जो हमारा सोमैटो सेंसरी वाला एरिया, और पूरा मतलब कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये जो मेरे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, अब उस पर वो टच कर रहा है। अब अलग अलग टच करने पर वो उससे बात भी कर रहा है कि क्या चीज़ फील हो रही है, कहाँ फील हो रही है। लोगों को टच किया, उसको स्मेल आने लगी किसी खास चीज की, हम्म एक को टेस्ट आने लगा, एक को हाथ आने लगा, एक का हाथ हिलने लगा। और उसने जो तुमने एक टिपिकल एक ह्यूमनक्यूल करके आता है, अगर उस पे डालोगे गूगल पे, तो ह्यूमनक्यूल्स लिखोगे तो पता चलेगा कि हमारी जो कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वो ह्यूमनक्यूल का ब्रेन, और पूरा ह्यूमनक्यूल का पूरा ऐसे बदन बना हुआ आता है, और पूरा रिलेशनशिप दिखाते हैं उससे। तो ये इसी तरीके से उसने पता किया था कि हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा, जब तक एफएमआरआई नहीं आया था तो जब हम्म तक कि कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का किस पर्टिकुलर चीज के लिए जिम्मेदार है। हम्म। वैसे हमने अंकित भैया से ही बात करवाई ज्यादा यार।
हम तो चुप रहे सब। सत्संग सा नहीं होता, ऐसे सत्संग सा होता अंकित भैया बोलते रहे, हम यहाँ पे सुनते नहीं रहे, भाई, है ना? मैं सुनना पसंद करता हूँ अंकित भाई को, पर लाइव में मैं हमेशा इनको बोल देता हूँ कि भाई लाइव जब एक कर रहे हैं ना बार, अपन दोनों साथ में, तब बिल्कुल थोड़ा संक्षिप्त में बोल दीजिए, वरना तो मैं पूरा दिन, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, है। सॉरी, अच्छा हम लगता भैया है हर भैया बार एक बात ये बताओ, आप कब से कर रहे हो यार ये जो मतलब लाइव हो गया या फिर हो गया इंस्टाग्राम का हो गया, कब से कर रहे हो आप ये? जैसे माइक पे या फिर कभी पहले बोलते थे? हाँ क्योंकि ना मैंने मतलब आपको देखा है कि आपके पास ना बातों का कभी ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि कमी आ गई, कि कोई टॉपिक की बात मतलब कहीं से कोई भी बात आ जाती है और आप उसको बहुत देर तक एक्सप्लेन कर पाते हो। तो ये पावर अगर हमें लानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कुछ बता सकते हो? मैं, हम मैं बच्चे पूछ रहे हैं अच्छा, आपसे। तुम ये इससे समझ लो कि मैंने डेली 3 से 4 घंटे लाइव किया है विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, अप टू 250 से 300 दिन। मतलब लगभग वो मैं 10,000 अन आवर वाला अकेडमी रूल पे जब मैं कंप्लीट कर दिया पढ़ाता था, इन्होंने। अन अन अकेडमी अकेडमी पे जब पे। मैं पढ़ाता था तो मैं लाइव बैठता था और दिन में 3 से 4 घंटे बैठता था और 3 से 4 घंटे विदाउट मिस किए डे। मतलब ये मेरा स्ट्रीक है जो अन अकेडमी पे अभी भी अवेलेबल होगा, कि मेरा स्ट्रीक है कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया 200-300 दिन से ऊपर। देखिए अभी खोल के अन अकेडमी। अब तो तो ये वो लोग हटा आर्टिकुलेट देंगे कैसे जो करते हो लोग भैया? जो ये लोग वो हो आर्टिकुलेशन जाएंगे, स्किल कैसे आ सकती है हमें? मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि क्या नाम है, दो दो चीज़ें हैं अवेलेबल, एक है फ्री वाला माल और एक है पेड वाला माल। तो पेड वाला माल तो तुमको नहीं दिखेगा, केवल अभी केवल फ्री वाला माल हाँ दिखेगा, उस पर दिखा देगा एक्स एजुकेटर लिखा हुआ दिखा देगा। खैर हाँ दोस्त, हाँ। क्या कह रहे थे दोस्त? कि आर्टिकुलेशन स्किल्स आपकी तरह कैसे डेवलप करूं मैं? आर्ट नहीं है यार, मतलब कि ये अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले इसी का धंधा नहीं खोल लेता कि लाओ मैं तुम्हें आर्टिकुलेट करना सिखाता हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़। तब भी भैया कुछ तो होगा, और ऐसा नहीं है आपको छुपा रहे हो। आप मुझे देखो, आप ना या तो आप एनालिसिस नहीं करते हो कि भाई बैठ के कि एक बार, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है, अगर मान लो मेरे पास एक स्किल है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये कैसे डेवलप हुई होगी, क्या जर्नी रही है, मैंने किताबें पढ़ी है या फिर मैंने बहुत लिखा है। आप ठीक है आपने लाइव किया, लेकिन लाइव करने से आपने पहले कुछ तो दिमाग में इन्फॉर्मेशन डाला दोस्त होगा ना। ये जो लाइव वाली बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग ही है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे तुम्हें जो कि बोल लेते हैं, और तब जब तुम उनसे भी पूछोगे तो वो भी कोई ना कोई ऐसी रीजंस निकाल करके तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, देखो मेरा ये पर्टिकुलर वजह है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी में एक आइडिया बड़ा सेंट्रल है, वो है हेल्पलेसनेस, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। कि क्या नाम है कि मैं हेल्पलेस हूँ इस बात को लेकर के कि मैं बोल सकता हूँ, और मुझे बोल करके सोचना बड़ा पसंद है, तो इसलिए मैं बीच बीच में रोक भी देता हूँ। अभी मैंने जब कैप्सेसिन वाली बात शुरू की, वो इसलिए शुरू की कि एंडोर्फिन बताना था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं बकैती बस करता चला गया, और मुझे बाद में याद आया कि तो मैंने बात उसके लिए बोली थी। और ये इन्होंने वॉच मिनट भी चेंज कर दिए, 9 मिलियन था ये, इसकी मेरे को पता है, वो पड़ी हुई है मेरे पे, 9 मिलियन वॉच मिनट था, बट क्या फर्क पड़ता है। क्या लग रहा है अंकित भाई? हाँ बस ठीक हो टाणाना। गया। हम्म। नीट यूजी स्पेशल क्लासेस तो और इस पे केवल कोर्सेज और फ्री केवल वाले फ्री हैं। वाला माल जो है वही अवेलेबल होगा, और वो भी कितना हाँ ये अवेलेबल बात। होगा पता नहीं। अरे यार तू स्पर्श बायोशाला को यहाँ पे ऐप को तुझे प्रमोट करना चाहिए और तू क्या करवा रहा है यार? अरे क्या ऐप यार? ऐप खुला है। वेबसाइट बताओ जल्दी, हाँ वेबसाइट किस नाम यहाँ से? हमारे भैया भैया टाइम निकाल के आते हैं और भैया का और अपना प्रमोट करके हम यहाँ अनअकैडमी प्रमोट कर रहे हैं, बताओ। नहीं नहीं, और कि ये तो हो गया, और ये दोनों चलता था, यूट्यूब पे भी लाइव चलता था और यहाँ पर भी लाइव चलता था, ऐप के ऊपर भी लाइव चलता था, तो 3 जगह हाँ, लाइव जो है वो जाते थे। वाह यार। ये भी क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग है दोस्त, इसका कोई मेरे मतलब कि अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं हर बार बताता हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ कि मैंने किताबें पढ़ना मेरे को जो क्यों था, मैं हर लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया किताबें कैसे पढ़े, तो भाई मेरे पास तो ये रीज़न था कि मेरे को जो लगातार नज़र आता था, लोग जो पढ़ाते थे क्लास में, कि वो सेम टेक्स्ट बुक उठा करके पढ़ के आते थे, तो उनके पास वो कहानियाँ नहीं होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जब क्लास में पढ़ाऊँ तो मेरे पास कहानियाँ हों भर भर के, तो उसके लिए मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं हेल्पलेस था इस आइडिया को लेकर के, इसलिए मैं करता था। फिर एक बार लर्निंग कर्व जब पार हो जाता है तो फिर वो क्या नाम है वो मजबूरी में शुरू हम्म। किए थे लेकिन अब मज़ा आने लगा है। तो वो वाला सीन हो गया कि क्या नाम है कि मजबूरी में शुरू किया था कि कुछ कहानियाँ होनी चाहिए, लेकिन फिर एक बार मज़ा आने लगा तो आने लगा। फिर भौकाल मचा दिए आप नहीं यूट्यूब पे मज़ेदार आके, इंस्टाग्राम पे आके, रेड पे आके। हो गया। कमाल है भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये किताबें वगैरह कुछ सजेशन दे दिया करो यार, हम भी पढ़ लेंगे। सजेशन क्या है यार, मतलब कि ये दोबारा वही वाली बात आ गई ना, तुमको सबसे पहले मैं रवि से ही बात कर रहा हूँ, भाई तुम ये बताओ कि तुमको क्यों चाहिए? भैया आपसे कह नहीं रहे ये हाँ। हैं। नहीं नहीं नहीं, भाई जिसने क्वेश्चन पूछा है क्यों, कि तुम्हें क्यों चाहिए?
कोई हम्म। वो क्या नाम है, क्या किताबें नहीं पढ़ोगे तो इंसान नहीं बन अरे जाओगे। अरे अगर स्पर्श क्या हो गया? बस क्या हो गया तुम्हारे स्पर्श? पास वो जिस खत्म। दिन क्यों आ जाएगा उस दिन तुम्हारा हो जाएगा, उसके दिन किसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। मेरा तरीका तो भैया ऐसा रहता है, मैं किताबें ऐसे उठाता हूँ, मेरे दिमाग में कोई सवाल आया, मान लो आज मैं कोई इंटरेस्ट जाग गया मेरा, मान लो क्वांटम मैकेनिक्स को लेके मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ गए, तो मैंने उसको मंगवा लिया। मैं ऐसे करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि रैंडम किताब गया हूँ देखने और फिर कोई भी उठा ली, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने दिमाग में एक सवाल सोच रखा है और वो किताब में उसका आंसर मिलने वाला है, तो मैं बहुत तेजी से पढ़ता हूँ और एब्जॉर्ब भी जल्दी कर पाता हूँ। तो ये तो मेरा तरीका होता है। देयर इज नो रूल, जो हो रहा है हो रहा है, कर जो जो चीज हो रही है या करनी है कर रहे हैं। यार, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, हम मोस्टली स्टिल बैठते हैं सारे, हमारे जितने डिस्कशन देख लो, स्पार्क्स का कभी देखा तुमने? कुछ ना कुछ होता रहता है, आपने देखा कभी? एडीएसडी, या आई नो एक लेवल पे हाँ है। विमो भाई के चैनल पे ये लाइव आए थे, भाई साहब हमारे, ये मोबाइल चला रहे हैं लाइव के वक्त, क्वेश्चन आया हुआ है और मोबाइल बात कर रहे हैं, मतलब मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं। याद है फिर विमो भाई ने बोला था क्या कर रहे हो स्पर्श मोबाइल पे? कह रहा मैं कुछ कर रहा हूँ, टाइपिंग वाइपिंग। रहने दो विमो, वो विमो भाई कह रहा है रहने मैं दो। टाइप ही कर रहा था, चैट में ही टाइप कर रहा था। उन्होंने कहा चैट में टाइप मत, मतलब कुछ सवाल जो थे वो तो व्योम भाई हाईलाइट कर रहे थे, कुछ सवाल तो चैट में रह गए थे, वो हाईलाइट नहीं हो रहे थे, उनको मैं रिप्लाई कर रहा था। तो अच्छा उनका अच्छा रहने दो, अच्छा। आप जो बोलना है ये बोल दो बस। मैं कहा, ठीक है चलो। ये भी है यार, एडीएचडी है एक लेवल पे, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा क्लिनिकल लेवल का है, बट होता है भाई, होता है सबको थोड़ा बहुत। क्लिनिकल से थोड़ा नीचे तो लेवल का अभी तो, बट ठीक अरे है। अब क्लिनिकल नहीं होना चाहिए भाई, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही हाँ लूजली यूज नहीं करना चाहता इस वर्ड को, बहुत ही ज्यादा यार, ये हम्म, यू नो हम लोग लूजली यूज करते हैं सब शब्दों को। तो हमने आज बहुत अच्छी बात करी क्लाइमेट चेंज पे वैसे। ठीक हो है, गया वैसे भाई, डिस्कशन नहीं हो घंटा पाया। 22 मिनट हो एक्चुअली गया। पता है क्या है, हमने डिस्कशन का नाम क्लाइमेट चेंज रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात होगी, हम लोगों का डिस्कशन होगा, जैसे कि हम, मैंने बोला गॉसिप्स होते हैं ना आंटी के, वैसे हम गॉसिप्स करेंगे आके यहाँ पे। बट हमारी गॉसिप से कुछ बात निकलनी चाहिए, जैसे हमने आज बहुत सारी बातें करी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात करी, फ्री विल के ऊपर बात करी, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो जूस निकल ही जाएगा, मुझे पता है, हम जब चारों मिलेंगे तो नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। अधीरा ये जब देखेगी ना तो गालियां देगी ग्रुप में कि यार देखो तुम लोग यार क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन करने वाले थे और फिर तुमने प्लान कैंसिल कर दिया एंड मोमेंट पे। रिन्यूएबल एनर्जी पे बात होनी थी, क्लीन एनर्जी पे बात होनी थी, पर चलो कोई नहीं, मैं तो मुझे कहा ही पता है था थोड़ा सब हो लोग, जाता है। अरे नहीं कोई मना दिक्कत थोड़ी नहीं किया है, है। कभी और बात कर लेंगे। नहीं यार, कभी और बात कर लेंगे, टेंजेंट पकड़ लिया, मजा आया यार आज, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कन्वर्सेशन करी है। ठीक है। वाह और कुछ अंकित बाहर भी भाई बहुत ऐसे चुपे बैठे, क्या हुआ? आज प्रमोट नहीं किया अपने कोई वीडियो अपना? चलती है रवि जिंदगी भाई, भाई। क्या रवि प्रमोट भाई करूं बताओ? बताओ। मैं अंकित क्लाइमेट, भाई का बायोशाला ऐप प्रमोट करना चाहूंगा। या मैं थैंक भी, यू। मैं भी। बायोशाला ऐप लीजिए जाकर धड़ल्ले से। हाँ, डाउनलोड करो आप नहीं, बायोशाला ऐप। आपको ये लाइव वाइव हाँ, और ये चल बात कर को अनसब्सक्राइब प्ले कर दो, स्टोर इस पे। पे आने की जरूरत नहीं है आपको। अंकित भाई के ऐप पे ही आपको हाँ सारा ज्ञान मिल जाएगा, ये चल बात कर सही आदमी नहीं है। नहीं, हाँ सभी को सब्सक्राइब करो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे। हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अच्छा, इसकी एक बस भी वो एक भी में एक अगर पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड या हम्म, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे कोई फर्क हम्म, नहीं पड़ता, जिसमें पता हाँ। चले कि इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो किया जाए, तो उसमें हम बैठ के सुनेंगे और अंकित भाई बोलेंगे बस। अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा, गुरु मैं जरा द्रोणाचार्य तो हमारे यही एक है। पर्टिकुलर वो शेयर करना चाह रहा था ये वाले आइडिया को हाँ, लेकर के कि आय मतलब ये मेरा पर्सनल टेक है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, तो अब क्या है कि अब आपने उसको इन्वोक करके आप करा सकते हो सकता है कि वो आपकी बात सुन करके चले यार कर देते हैं, लेकिन अगर उसने कर दिया और वो आपका अगर रेगुलर व्यूअर नहीं बना, तो फिर वो ओवरऑल आपके उसको मतलब कि नीचे ही लेकर के आएगा, क्योंकि आपका वॉच हाँ, टाइम डेड अब सब्सक्राइबर आपका है वो। कि आपका एक वो फालतू का एक सब्सक्राइबर है जो कि एक्चुअल में इंडल्ज नहीं कर रहा था आपके साथ, आपका परमानेंट मतलब वो लंबा वाला आपका साथी नहीं था। और ये है इस और मेरे ख्याल से तो ये उल्टा होना चाहिए, उल्टा इन द सेंस कि ये मैं अगर करता तो मैं ये करता, ये बोलता कि जो भी लोग रेगुलर वॉचर नहीं है, प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रबल और अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो एंगेजमेंट है वो इस लेवल पर हो जितने भी लोग हों, क्योंकि एक किसी का राइटर है कि तुमको अगर तुम्हारे हार्डकोर 10,000 फैन जिस दिन मिल जाएंगे, you'll मेक इट काउंट, उस दिन हर तरीके से काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो 10,000 लोग काबिलियत रखते हैं हर तरीके से
तुम्हारा अपनी छोटी कम्युनिटी के लेवल पर भी, इसको स्मॉल जाइंट करके एक किताब है, उसके अंदर में भी ये पर्टिकुलर आइडिया अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। तो मुझे बड़ा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाता हुआ नजर आता है ये वाला आइडिया, जब हम कहते हैं ना कि सब्सक्राइब कर दो, या तो बायोशाला वाला ऐप हो कि तुम उसको बिकवा रहे हो तो 250 रुपये आ रहा है, मतलब कि अगर तुमने उसको कुछ कह के क्लिक करवा भी दिया तो तुम पे 250 रुपये आ गए ना वो पर्टिकुलर चीज के, वो जाएंगे नहीं वापस कभी। तो या फिर सुपर चैट आ गई तो आ गई, वो कभी वापस नहीं जाएगी। लेकिन जो रिफंड हो जाता है सब्सक्राइबर वैसे। है लेकिन अगर कोई सब्सक्राइबर है बताओ या मत फिर और उसके अंदर में भी परसेंटेज में आता है ना, क्या नाम है, अगर ये जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उसमें आप 70%। मान करके चलते हैं कि ठीक है कि इतना प्रतिशत लोग जो है रिफंड मांगेंगे, और वो ठीक है जितना भी होता होगा अलग अलग उसके अंदर में। तो ये बस मैं बस एक वो पर्टिकुलर शेयर करना चाह रहा था कि जब हम काफी बोलते हैं ना कि मतलब कि सब्सक्राइब कॉल टू कर एक्शन दिया देते हैं ना हम, हाँ कॉल टू एक्शन देते हैं कि आओ करो, सेव, लेकिन लाइक कॉल करो, टू शेयर एक्शन में करो। भी दो तरीके के, बस मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, एक वो एक्शन जो एक्चुअल में तुम्हारा लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा, और एक वो जो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि तुम अगर ऑन बोर्ड करवाते जा रहे हो लोगों को, और नॉट पर श्योर पता अगर है इफ भैया, थिंकिंग आउट लाउड पर की पता है भैया, फाइनलिंग अगर मैं हम करना आजकल ना किसी भी वीडियो में बोलता ही नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए या शेयर, लाइक कीजिए ज़रूर बोलता हूँ वीडियो को, हम्म, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन कॉल टू एक्शन है। जितना लाइक होगा, जितना शेयर होगा, ये जैसे अंकित भाई इरिवर्सिबल ने है ना, बिल्कुल सही क्योंकि बोला। अगर लाइक कर दिया तो वो कर दिया, वो चला गया उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसने ऐड कर दिया, इसका कोई आगे पीछे से लेना देना नहीं है। बिल्कुल उस 250 रुपये की तरह है लाइक, जो आ गया तो आ गया, फिर उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर एक्चुअल में उस पर्टिकुलर आइडिया से बिलोंग करता है कि वो आपका एक लॉन्ग टर्म बंदा होना चाहिए, जो वो आपसे वाबस्ता हो। इसलिए जब मेरे कुछ पर्टिकुलर वीडियो गए ना वायरल गए, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, मुझे नहीं चाहिए था वो वायरल वाला, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे 100 के वो हैं बंदे हैं, मतलब फॉलोअर्स हैं, तो मैं जब भी वीडियो डालूं 100 के व्यू मैं एक्सपेक्ट करूं कि इस पे आने ही चाहिए, क्योंकि ये वो 100 के हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैज टू बी विद माय कंटेंट। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि वो करीब 150 जाता है, मतलब एवरेज देखूंगा तो एक हफ्ते के या 2-3 दिन के अंदर में अगर 200 के 220 के हैं इस वक्त मेरे, तो वो 150 तक जाएगा है। तो वो क्या हुआ है, वो 50 के, वो बीच के जो 3-4 वीडियो वायरल गए हैं, 7 मिलियन 8 मिलियन या 4 मिलियन 2 मिलियन, वो उनके आए हुए सब्सक्राइबर हैं जो जिन्होंने मजे मजे में वो भावनाओं में बह के कर तो दिया फॉलो, लेकिन कभी वो मेरे रेगुलर वॉचर नहीं हो सकते। पर भैया पता मेरी है बात एल्गोरिथम तुम्हारी ऐसे होगी। काम भी नहीं करता। एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता। जब भी आप यस कोई वीडियो यस। डालते हो ना, तो वो एक छोटे से ग्रुप को इकट्ठा करता है, जो भी प्लेटफॉर्म है, और उसको दिखाता है पहले वीडियो, वो एंगेज करते हैं, यस, वो दिखाते हैं, फिर वहां से डाटा कलेक्ट होता है, फिर सेकंड ग्रुप को भेजा जाता है, इस तरीके से। तो देखा जाए तो 10% यस, ऑफ जो अभी आपका फॉलोवर या सब्सक्राइबर बेस है ना, उसको पहले वीडियो दिखाई जाती है, और उन पे ही डिपेंड सीडिंग करता है कि बोलते वो हैं वीडियो उसको। कितना, हाँ वो वीडियो कितना अच्छा या परफॉर्म करेगी। पर आपने एग्री। बोला ना कि सब्सक्राइब, ठीक है सब्सक्राइब मत बोलो, लाइक कमेंट बोलो अगर आप हो सको, क्योंकि लाइक कमेंट करने से क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है कि भाई कुछ है इसमें, कुछ बात है, तो वो उसको पुश करता है एल्गोरिथम उसको, तो एग्री। एंगेजमेंट शेयर, बढ़ती है ना। ये वाला शेयर भी बोल बिल्कुल सकते हो। सही। शेयर हाँ इज ऑल्सो वेरी बिग हाँ, फैक्टर, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में देख रहा हूँ, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। शेयर क्योंकि मैं भूल जाऊंगा अदरवाइज तो शेयर में जब देख रहा हूँ ना अपने अपने वीडियोस का ट्रेंड आजकल, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इंस्टाग्राम तो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो यूट्यूब में जब मैं देख रहा हूँ ना, शेयरिंग हैज़ एक्चुअली इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो शेयरिंग से आपका चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, लाइक से उतना ग्रो नहीं करेगा। शेयरिंग क्योंकि एल्गोरिदम चेंज, एल्गोरिदम उसको डिटेक्ट करेगा कि कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ एक्चुअली अल्टीमेट गोल, क्योंकि आप उससे बढ़ा रहे हो अपना यूज़र बेस, अपना बाकी लोगों तक। और वो क्लिक करे ना करे वो बात अलग है, बट शेयरिंग इज़ ऑल्सो लो आ गया आपका लाइक भी आ गया, हम आपसे हाँ। आपको नहीं दिखा लाइक, लाइक का बबल नहीं दिखा आपको? हाँ लाइक का बबल कहाँ बन पे? जाता है जब भी आप ये करते हैं ना, तो एक लाइक का अरे मैं बबल बनता ऐसे है, ऐसे पता कर नहीं। रहा था एक दिन अपने लाइव स्ट्रीम पर, हाँ और पीछे पता नहीं क्या भयंकर कुछ होने हाँ, लगा। ये मैंने कहा ये ये तो स्ट्रीम पहली यार्ड में बार देखा है होता है, मैंने, ये तो पहली स्ट्रीम बार यार्ड में देखा है यहाँ पे मैंने। है, यहाँ पे एक्शन ये करो ना तो जूम कुछ में होता था पहले, फिर वो इसमें हमारे सब केस में में तो आने लगा। होता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, अभी ना आपके आया था, आपने देखा नहीं पर आया था यहाँ पे। हाँ हाँ आता है लाइक आता है, कर दे इस वीडियो वो को, भी आता है, पता है वो इस भी वीडियो आता को है। लाइक कर दे। चलो मैं कर दूंगा सेटिंग में। हाँ चले यार, कुछ बोलना चलिए चाहते हाँ हो? चलते हैं, हाँ चलते यार हैं। मजा आया, अगले अगले महीने मिलेंगे, और अगले स्पर्श के महीने दिल मिलेंगे, को क्योंकि यार लेते हैं। महीने में एक ही हो पाएगा, क्योंकि यार डिस्कशन अभी ना हम लोग सब खुद बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी मेरा भी चल रहा है। मेरा तो स्लिप हाँ साइकिल खराब हो चुका है, इतने मतलब काम, अपना म्यूजिक इसका बिजनेस भी देखो, इधर ये भी देखो यार सब कुछ, और आप लोग भी बिजी हैं मुझे पता है लाइफ में।
तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है अदीरा भी हो तब तो क्लाइमेट चेंज पे हाँ। बात कर लेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेस और न्यूक्लियर, अच्छा रहेगा उसके लिए, फ्यूचर के डिस्कशन भी सेव रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है। ठीक और है। देखो यार, बात भी ना हम लोग ना उस लेवल पे नहीं करेंगे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम लोग ना बेसिक टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो हम जिस रियाम से आते हैं वो साइंस के रियाम से आते हैं, तो हम लोग साइंस की बातें भी कर सकते हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बात कर सकते बना हैं, दे फिर कार्बन कुछ कैप्चर, टेक्नोलॉजी, बना दे कार्बन बढ़िया कैप सी। क्या हम बना देते हैं मिलकर टेक्नोलॉजी एक जगह इकट्ठे बना के हम सरकार को बेचते हैं फिर। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम मिलकर यार, कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस ये है कि इरादे होने चाहिए। अभी मैं भैया आपने ईमानदार- फिल्ट्रेशन पे काम किया था ना, फिल्ट्रेशन पे काम किया था ना आपने, हाँ। तो बहुत सालों डिसैलिनेशन तक। का कुछ कर दें, डिसैलिनेशन का कुछ कर हाँ दें बढ़िया सा। हाँ, मैं तो अपने घर पे फिल्टर तुम्हें बनाने की बात चल रही है बस। तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने न्यूज पढ़ी है, डिसैलिनेशन फिल्टर से नहीं होगा, एक्टिव टेक्नोलॉजी को चाहिए होगी, बट हाँ कर सकते हैं, बहुत But- आसान है। तो अभी बना ना दे दो, desalination। मैं डिसैलिनेशन की बात तो तुम लोग कर रहे हो, बना पर दो। वो एक याद है हम लोग पिछले एपिसोड में माइक्रो प्लास्टिक की बात करते थे कि हमारे जो पानी में माइक्रो प्लास्टिक आ गया है, उसको हटाने के लिए पता है एक बहुत ही कमाल का डिवाइस बनाया दो टीनेजर्स ने, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव निकलेगी और वो पुश करेगी माइक्रो प्लास्टिक को पीछे की तरफ, जब पानी आप खींच रहे हो पानी वो आएगा ऊपर जो सेफ अच्छा पानी है, और वो माइक्रो प्लास्टिक जो होगा जितना भी होगा वो अल्ट्रासाउंड वेव के कारण पीछे दब जाएगा, दूर रह जाएगा। तो ये कमाल का एक एक डिवाइस बनाया है दो टीनेजर ने, पता नहीं शायद जापान की चाइना की, हमें याद नहीं आ रहा, पर ऐसे काफी डिवाइसेस छोटे छोटे ना बन सकते हैं यार, अगर यूथ को अगर पता चले कि भैया यहाँ पे भी मार्केट तैयार हो सकता है, यहाँ से ही पैसा बनाया जा सकता है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे मैंने बताया वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कार्बन कैप्चर स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है, अगर किसमें दिमाग है तो आओ स्टार्टअप खोलो यार। चलो यार, अब बात स्टार्ट कर देंगे तो हम पता ही है कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर किसी को पता नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम ना करेंगे इसके ऊपर बात, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर मैंने कहा था क्या क्या चैलेंजेस है वो उस पर बात करेंगे, और क्या क्या Yes. ड्रॉबैक्स हैं, क्या सोलर एनर्जी वगैरह के ऊपर बात करेंगे, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, मैंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह काफी देखी है, मुझे बहुत अरे कुछ डिस्कस मुझे एक बात करना है। बोलनी थी अपनी पर्सनल बात, मैं थंबनेल डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, तो कोई अगर है अवेलेबल तो प्लीज कांटेक्ट करें मुझसे। इतनी बोला। कहाँ चला गया ये? थंबनेल डिजाइन करवाते हो किसी से? अरे सब गायब हो गए। मैंने नहीं, हम रिसेंटली तो हैं कराना भाई। स्टार्ट किए थे, बाकी सारे मैं करता ही था खुद से, पर अभी मिक्स है, कितना मतलब कुछ खुद मैं करता हूँ। अच्छा, अलग से बता देना कितना लेता है। हाँ, मतलब खुद मैं कुछ करता हूँ, खुद मैं कुछ मिला के कर लेते हैं हम लोग, मतलब मुझे भी आता ही है, मैं डिजाइन करता हूँ वैसे। ठीक है, बढ़िया अब बढ़िया। वो बच्चा है, उसका पढ़ाई है तो जा रहा है, छोटा बच्चा 17 साल का। मुझे लगता है मैं खुद ही बनाऊं, मेरे को तो अच्छा लगता है थंबनेल बनाना। हाँ, जब आपके खुद कितने बनाना अच्छा लगता है। कैसे भी बनाता हूँ वैसे, पर बहुत हाँ, आता हाँ। है। या भैया बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अकेले संभाल पाना भी बहुत बड़ी बात है, अंकित भैया भी खुद ही करते हैं मेरे हिसाब से। और पता है, एक और चीज़ मैं बोल दूं जाने से पहले, कम से कम एडिटिंग करो अपने वीडियोस की, कम से कम एडिटिंग करोगे ना तो ज़्यादा व्यूज आएंगे। ज़्यादा तोप चीज एडिटिंग अंकित करोगे भाई तो लीव कुछ द नहीं। चैट, अंकित भाई लीव द चैट, लेफ्ट द चैट भाई, उनको बात एडिटिंग की बात आती है। वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, या तुम बात भाई कर लो। एडिटिंग तो हम करते ही नहीं है। अंकित एडिटिंग भाई तो वेट करते कर ही रहे हैं नहीं है। कब दाल और रोटी खाऊं बढ़िया वाली, इन लोगों के कारण मैं अपना भूखा भाई बैठा मुझे भी हुआ हूं। खाना है, मुझे और बहुत काम है। अरे हाँ, जा रहे हैं चलो। चलो, मुझे भी चलना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि खाना वाना बनाना है। ठीक है। चलो भाई, बाय मिलते हैं अगले महीने, ग्रुप पे तो बात होती रहेगी, और ये वीडियो परसों आ जाएगा, तो बस कर देना शेयर वेयर जो भी करना। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, और थैंक यू यार, तुम लोग अपना टाइम निकाल के आया। भैया भाग भी गए तुरंत, थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। चलो यार ठीक है, बाय। चलो, थैंक यू आप लोगों धन्यवाद। को। रवि भाई की Bye-bye। बात, एडिटिंग वाली बात सही है, रवि भाई की मैंने देखी है ये बात सही है, मैं भी ऐसे एडिटिंग करना छोड़ दूंगा कल से, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मार बेकार है, करना। बेकार है सब कुछ। हाँ, प्रीमियर को अनइंस्टॉल। ऐसे ही हाँ, डाल दो बस करके। हाँ, चलो, बिल्कुल बिल्कुल बाय bro। चलो बाय। ओके चलो, बाय 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 बाय। बाय।